तो जो भी मूर्ति प्रतिष्ठापित होती है ना, तो उसके नीचे आपने देखा होगा किस प्रतिष्ठाचार्य के अंतर्गत, किस आमनाय के साथ, किस तारीख को कहाँ पे प्रतिष्ठापना हुई है उसकी, तो वो लिख जाती है। तो इसलिए एक बार प्रतिष्ठा हो गया मतलब वो लिख गया। फिर उसके बाद किसी ऐसी मूर्ति की करना है जिसमें पहले वो लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब हो गया एक बार उसका। तो पुरानी मूर्ति को तो फिर से नहीं करेंगे, हर बार नई मूर्ति स्थापित करेंगे उस पर। तो वो होता है। तो उसमें है, इसमें कुछ अपने इन्होंने एक दो ज्वलंत किसी का प्रश्न भी मैसेज उठाए। आया है, ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं। है तो सही, अभी सभी ने ज्वाइन किया था, वापस डाल देता हूँ। तो मैंने तो वो दोपहर का आपका जो था लिंक, उसी पे क्लिक करने से डायरेक्टली हो गया। अच्छा, दोपहर वाले से ही हो गया। हाँ हाँ, डायरेक्टली हो गया, कुछ भी करना नहीं पड़ा। हाँ। ठीक है, अभी फिर से दे दिया मैंने, फिर से दे दिया। राखी जी हैं। हाँ, इसमें यहाँ लिखा है ना पेश, एक तो हमारे जितने भी महोत्सव होते हैं, वो महोत्सव क्या होते हैं, आमोद प्रमोद का मेला नहीं है, विशुद्ध आध्यात्मिक मेला होता है। पहले पेज पे ये संयम और तप त्याग की प्रधानता होती है हमारे इसमें। और इसके में पंच प्रतिष्ठा में धर्म पूर्वजों, धार्मिक नेताओं, तीर्थंकरों एवं भगवानों की तदाकार मूर्तियां मंदिरों में प्रतिष्ठापित की जाती है। एक तो ये हो गया। फिर हाँ, दूसरे पे लिखा है, यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का महोत्सव है। इस महोत्सव में पंचकल्याणक संबंधी क्रिया प्रक्रियाओं के माध्यम से आत्मा से परमात्मा बनने की क्रिया का प्रदर्शन होता है। विद्वानों के प्रवचनों के माध्यम से समागत श्रद्धालुओं को आत्मा में परमात्मा बनने की विधि बताई जाती है। नेक्स्ट तीन पे ये भी है, जैन दर्शन मात्र नर से नारायण बनाने वाला दर्शन नहीं, अपितु पशु से परमेश्वर बनाने वाला वीतरागी दर्शन है। क्योंकि भगवान महावीर भगवान को 10 भाव पहले शेर की पर्याय में उन्होंने ये क्रिया शुरू करी थी। फिर मंदिर नए नए क्यों बनाने चाहिए उसके बारे में भी दिया था, कि जिन मंदिर निर्माण और पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं के संदर्भ में संतुलित दृष्टिकोण बनाना चाहिए। जहां पर जरूरत हो, कोई मंदिर नहीं हो तो वहां जरूर बनाना चाहिए, लेकिन अगर बहुत सारे मंदिर एक ही जगह है और तो उस वक्त सोच समझ के बनाना चाहिए। सिर्फ मंदिर मंदिर बनाने के लिए नहीं, ये बातें सोच के बनानी चाहिए। इसमें तो इन्होंने पंचकल्याणक में ऋषभ देव का हुआ था, तीर्थंकर ऋषभ देव का। तो जैसी अयोध्या में विधि थी वैसी पूरे यहाँ पे की थी। और उसके बाद वो कहते हैं कि सभी तीर्थंकरों की जनरली एक जैसी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होते हैं, बस उसमें नाम और उनके माता पिता का नाम बदल जाता है। या क्योंकि पांचों ही कल्याणक होते हैं, पांचों कल्याणक में डिफरेंस। राखी जी जस्ट एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं मैं, इन्होंने अभी कुछ ने आया नहीं ना, प्रियंका जी ने सुना नहीं, तो एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ। मेन पॉइंट्स क्या है अंडरलाइन कर लीजिएगा। पेज नंबर 6 पे है। तो भरत क्षेत्र के 2400 तीर्थंकर जीवन में समान रूप से घटित हुई होती है। उनमें क्या होता है, वही समान होते हैं। स्वधर्म आदि इंद्र आता है। इंद्र कोई दूसरा हो सकता है, लेकिन उस पद पर बैठने वाला स्वधर्म इंद्र कहलाता है वो जीव। वही आता है, सुमेरु पर्वत पे ले जाता है जन्म पे, और वहां पे पांडुक शिला पे जाके उसका अभिषेक करता है। तो ये क्रियाएं बार बार रिपीट होती है। और हर प्रतिष्ठा में एक प्रतिष्ठा आचार्य होते हैं, वो पूरा का पूरा कार्यक्रम उनके निर्देशन में चलता है। और इसमें ये हमारे जहां भी मौका मिलता है पंचकल्याणक महोत्सव जरूर अटेंड करना चाहिए। इसमें लिखा है
कि हमारे सम्यक दर्शन में भी निमित्त होता है, ये बहुत बड़ा निमित्त है। उनको देखकर उस वक्त जब हमारे परिणाम उस तरह से शुद्ध होते हैं, उनकी क्रिया को जानते हैं, उनकी विधि को जानते हैं मनुष्य से भगवान बनने की, तो हमारे परिणामों में शुद्धता आती है, और आनी भी चाहिए। वो कहा इतना अगर देखने के बाद शुद्धता तो जरूर आनी चाहिए। और दूसरे दिन में दिखाया है प्रतिष्ठित, पहले पैराग्राफ में 5वीं लाइन, प्रतिष्ठित जिन बम्बों को स्थापना नय और स्थापना निक्षेपण के आधार पर भगवान कहने का ही व्यवहार प्रचलित है। वो तो मूर्ति है, मूर्ति में वो भी महावीर भगवान की अरहंत तीर्थंकर दशा को स्थापना करते हैं, उसमें वैसे तीर्थंकर स्थापना करते हैं, क्योंकि अभी तो वर्तमान में 2400 तीर्थंकर वो तो सिद्ध बने हैं, तो हमको तो दिखाई नहीं देते हैं ना, हम उनके बारे में सिर्फ जान सकते हैं। लेकिन हमको कोई मूर्ति सामने नजर आए जिसका हम आलम्बन ले सके, जिनमें अनंत चतुष्टय उत्पन्न हो गया है, अनंत दर्शन ज्ञान, उनको देख के उनके बारे में हम चिंतन कर सके, तो इसलिए वो उनको वहां पर तीर्थंकर से की अपेक्षा से कंटिन्यूअस वही होते हैं। आज भी मंदिर में उन्हीं की मूर्ति होती है, अरिहंत के समय की। सर म्यूट कर दीजिए ना। सर ये स्थापना नय और स्थापना निक्षेप क्या चीज है सर? हाँ राजू भैया मोबाइल लो ना इन लोग से। सर आप कर दीजिए म्यूट सबको एक बार। वही देख रहा हूँ आज मैं। ठीक है, तो ये एक हो गया है स्थापना निक्षेप, और स्थापना नय और निक्षेप की ये हमने पढ़ा था, फिर से मेरे को किताब निकालना पड़ेगा। तत्वार्थ सूत्र में सर बाद में बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। हाँ नहीं, उसमें है निक्षेप है ना, 4 निक्षेप, स्थापना निक्षेप, भाव निक्षेप। अच्छा हाँ, नाम, स्थापना, द्रव्य भाव, द्रव्य तस्तन्यास। भाव है, ये स्थापना करते हैं पेज ना। नंबर 7 में है सर, टेबल वाली बुक में। हाँ, टेबल वाली बुक में है ना, 7 में है। हाँ, ये दिखा है नाम स्थापना द्रव्य भाव से। तो स्थापना है कि स्थापना निक्षेप से, कि वह यह इस प्रकार बुद्धि से अभेद करना, महावीर की प्रतिमा को महावीर करना, कहना, महावीर की प्रतिमा को महावीर कहना स्थापना निक्षेप से हुआ हो। है तो मूर्ति है तो पत्थर की मूर्ति ना, लेकिन हमने उसमें महावीर भगवान को स्थापित किया, इसलिए उसको स्थापना निक्षेप से भगवान को उसमें मूर्ति को भगवान कहना, ये उस स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से। अभी स्थापना नय है, ये देखना पड़ेगा, ये स्थापना नय कहाँ मिलता है, ये नय तो अभी देखना पड़ेगा करेक्ट। इसमें ये भी लिखा है आने के बाद जरूर, एग्जाम्पल भी दिया, जो महिलाएं आती उनके लिए, या जो जेंट्स आते हैं वापस जाते हैं, महिलाएं ज्वालाबाई से शांतिबाई होना चाहिए। अगर इतनी भी नम्रता और सरलता नहीं आई है पंच कल्याणक के बाद, तो फिर उसमें मतलब उन्होंने कुछ समझा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट 9 पेज पे देखिए, हाईलाइट किया जो सेकंड पैरा, आप जरा सोचिए तो सही कि आप शांति के इस महायज्ञ में पधारे हैं, तो क्या आपका चित्त रंच मात्र भी शांत न होगा? विषय कषाय की ज्वालाएं वैसी की वैसी ही जलती रहेंगी। हाँ, नीचे लास्ट पैरा में, तीर्थंकरों के जन्मादि के सभी उत्सव मुख्य रूप से इंद्रों द्वारा ही संपन्न होते हैं, तो इसलिए हम भी
यहाँ पर इंद्र तो होते नहीं है, तो हम इंद्र प्रतिष्ठा द्वारा किसी को चुनकर इंद्र प्रतिष्ठा द्वारा इंद्र बनाते हैं और फिर उसी तरह से वो बिहेव करते हैं और उसी तरह से उनको जो 8 दिन है उसी तरह से उनकी जो जीवन है 8 दिन कम से कम दिनचर्या इस तरह से होनी चाहिए कि बिल्कुल खान पान रहन विचारों में उस तरह की जैसे लगे कि वो वाकई में इंद्र के समान है। अगर वो उस तरह का भाव रख के इंद्र बन के प्रतिष्ठा में भाग लेते हैं तो उनको फल भी उसी प्रकार का मिलता है, ये भी कहा इसमें। ये बाकी देखिए 11 पे जैनियों की रामलीला है, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, तीसरा पैराग्राफ। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एक प्रकार से जैनियों की रामलीला है। ये भी बताया है कि नेक्स्ट 12 पे ये नकल है, जो एक्चुअल में हुआ था वैसा का वैसा अभी नाटक के रूप में स्टेज पर इसको इनैक्ट करते हैं, इसको बताते हैं। तो ये एग्जैक्टली उसकी नकल है, जो असल में होते हैं ना 12 नंबर पे, लेकिन नकली नहीं है। नकली और नकल में फर्क है। नकली तो झूठा होता है, नकल होता है जैसी है ओरिजिनल वैसी ही, जैसे जीरोक्स कॉपी होती है ना, वैसी की वैसी सारी घटनाओं को फिर से स्टेज पे बताया जाता है। इसलिए इसका फल भी असली के समान ही प्राप्त होता है। लास्ट पैरा में सेकंड लाइन। फिर 13 नंबर पे ये थे ना सर्वज्ञ भगवान, तीसरा पैरा। सर्वज्ञ भगवान शांत वितरागी थे, तो उनकी प्रतिमा भी शांत और वितरागी छवि की होनी चाहिए। सर्वज्ञ वितरागी भगवान का उपदेश वितरागता का पोषक होता था, तो यहाँ भी वितरागता के पोषक व्याख्यान ही होने चाहिए। उनका डेफिनेशन ही यही है तीर्थंकर का। उनका 3 वर्ड में वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। तो इसलिए आप कहा था ना राखी जी अभी, वो किसी भावना से किसी अभी आपके जैसे कहते हैं उनकी भावना होती है, उन पे कुछ चढ़ाते हैं, तो लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से उसका खंडन किया है कि वो बिल्कुल मूर्ति देखे तो वो वीतरागी ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको हम जैसे देखते हैं वो वैसे भाव हम में आते हैं, तो इसलिए उसको देखकर वीतरागता का भाव हमें आना चाहिए। तो और वहां पर जो व्याख्यान वगैरह होते हैं वो भी उसी प्रकार से होते हैं। हाँ, और दूसरा बता रहे थे जब उनका एक्चुअल में पंच कल्याण हुआ तो उस वक्त कैसे लोग थे, कितने सरल लोग थे। 14 पर उनको बस इतना बोल देते थे, हाँ माँ दिख, इससे ज्यादा कुछ, अरे हाँ कहने से इतना लोग उसको सीरियसली ले लेते थे कि मुझे ये कह दिया। किसी से गलती हो जाए तो हाँ अरे क्या कर दिया, अधिक कुछ हो गया तो माँ मतलब ऐसा मत करो। और तीसरा है कि धिक्कार है तुम्हें, बस इतना ही होने से लोग सुधर जाते थे। सहज व सरल वृत्ति का बनना पड़ेगा, मतलब जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक तो जो इंद्र वगैरह बन रहे हैं उनके लिए लिखा है, प्लस जो नागरिक सामान्य रूप से जो किसी क्रिया में भाग नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एज ए सामान्य जन के रूप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको भी सहज व सरल वृत्ति का बनना होगा। सरल और सहज वृत्ति का होकर अपने परिणामों को विशुद्ध करेंगे, तब उनको भी उसी प्रकार का फल मिलेगा। ये टेबल इसमें दिया ना 14 में नीचे ब्रैकेट में, उसको पढ़ लेना। विवेक और अविवेक का खेल। जो भी है, जो भी चीज हमें दिख रही है, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जहां से भी जो चीज मिल रही है, इसमें अपने के लिए, अपने भले के लिए विवेक और अविवेक का यूज करना जरूरी है। क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, क्या ये जैसी होनी चाहिए वैसी है या नहीं है, क्योंकि हमें फल उस हिसाब से ही मिलेगा। तीसरे दिन में बताया है कि आज गर्भ कल्याणक की पूर्व क्रिया का प्रारंभ होगा। मतलब जो शाम को है ना, गर्भ कल्याणक से पहले क्या होता है, माता को सपने आते हैं
तो उनके माता को जो सपने आते हैं, तो इस बात से सूचक है कि सेकंड पैरा में माता के गर्भ में तीर्थंकर का जीव आने वाला है। तो उस दिन क्या करते हैं, वो 16 स्वप्नों का दृश्य दिखाते हैं क्वेश्चन आंसर के रूप में। वो पूछती हैं उनके दिस्तिंग जैसे नाभिरा है, रानी है, राजा से पूछती है, इन मेरे को 16 स्वप्न आए हैं, 16 स्वप्नों में 16 तरह की चीजें आती है, उनका क्या भाव होता है। तो तब पता चलता है कि तीर्थंकर उनके गर्भ में आने वाले हैं। फिर इसमें एक्चुअली बेसिकली ये बताया था कि अब इनके एज ए नाभिरा और उनकी माता जब मरुदेवी, ये जब तीर्थंकर मतलब उस राजकुमार के जीव में बड़े हो गए, तो उनको शादी के लिए कहना चाह रहे थे, तो उन्होंने कितने आसानी से मान लिया था कि कितने आगे बताया है कि उनकी जितनी आयु थी बहुत लंबी आयु थी, क्योंकि वो तो चौथे काल के सबसे पहले उसमें आए थे ना। तो चौथा काल होता है, ऊपर से शुरू करते हैं, छह होते हैं ना, एक एक युग में एक अवसर्पिणी काल और एक उत्सर्पिणी काल। अवसरणी में ऊपर से नीचे नाश होता है, 6 तरह के पार्ट होते हैं ना उसमें, सुखमा दुखमा दुखमा दुखमा, इस तरह से। तो जो पहला पार्ट होता है वो उत्कृष्ट भोग भूमि का होता है, तब सबसे अच्छे भोग भूमि की तरह वहां पर सुविधाएं होती है। वो होता है 4 सागर का होता है। उसके बाद समय, सागर मतलब उतना लंबा होता है। दूसरा समय होता है 3 सागर का, 7 हो गए। तीसरा होता है 2 सागर का, 9 हो गए। चौथा समय होता है जो चौथा काल बोलते हैं ना, पहला दूसरा तीसरा, चौथा काल होता है जिसमें तीर्थंकर जन्म लेते हैं। चौथा काल 1 सागर माइनस 42,000 वर्ष, 42,000 वर्ष, ये 5वें काल के 21,000 वर्ष 5वें काल के है। इसी तरह से 6वां काल भी 21,000 का है। तो ये टोटल 10 कोड़ाकोड़ी 10 कोड़ाकोड़ी सागर का ये अर्धकाल होता है। और फिर उत्सर्पिणी मतलब हर चीज अब बढ़ती जाएंगी, हर गुण वगैरह ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे, उत्सर्पिणी काल कहते हैं उसको। सर कौन से पेज में अभी हम देख रहे हैं 17 पेज पे। ये सारा प्रतिष्ठाचार्य करते हैं। एक्चुअल में जब ये नाटक के रूप में करते हैं, प्रतिष्ठा महोत्सव में कौन माँ बाप बनेगा, वो प्रतिष्ठाचार्य के अंतर्गत ही होता है। सारा कार्यक्रम उनकी देखरेख में, निर्देशन में चलता है। हाँ, यहाँ एक बात जो इम्पोर्टेंट है कि 19 में पैरा नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टेक अवे पॉइंट ये है कि आप 8 दिन के लिए ही, वो कहते हैं कम से कम आप जिंदगी में पूरे व्रत वगैरह जो भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप 8 दिन के लिए आइए, जितने परिणाम सुधरते हैं देखिए क्या होता है। आप 8 दिन के लिए ही परिणामों के सुधरने की बात क्यों करते हैं, जीवन भर के लिए परिणाम सुधारने की बात क्यों नहीं करते हैं? क्यों? क्योंकि बिना गए वहां पे कैसे पता चलेगा कि कैसे शुद्ध परिणाम होते हैं। अगर हम जाते हैं वहां पे और 8 दिन वहां पे रहते हैं और समझ में आता है कि 8 दिनों में इतना विशुद्ध परिणाम हो सकता है, तो हमको एक बार उसका अंदाजा लग जाता है, तो हम वापस घर आते हैं तब उसको फॉलो कर सकते हैं। जब एक बार 8 दिन के लिए हमारा जीवन, तीसरा पैराग्राफ, हमारा जीवन सदाचार में हो जाएगा, शुद्ध, सरल, सहज व सात्विक हो जाएगा, तो हम उसके लाभ से भी अच्छी तरह परिचित हो जाएंगे। अतः ऐसा भी हो सकता है फिर हम जीवन भर ही शुद्ध, सात्विक, सरल व सदाचारी बने रहेंगे। वहां जाने से इतना किसी पे फर्क पड़ सकता है कि वहां पे जो शुद्ध वातावरण होता है, विचारों की विशुद्धता होती है, खाने पीने में बिल्कुल सात्विक भोजन और नियम से चलता है, तो अपने आप, और जो कार्यक्रम भी होता है, जो तत्व चर्चा होती है विद्वानों से, सारा का सारा तत्व से संबंधित होता है। उनसे अगर उन दिनों में अगर हमारा वातावरण, हमारे विचार विशुद्ध हो जाते हैं, तो आने के बाद हो सकता है कि हम जीवन भर ही शुद्ध, सात्विक, सरल व सदाचारी बने रहें। तो ऐसा हो सकता है अगर वहां जाने के बाद। 22 पेज पे है
इस निष्कृष्ट काल में यह उत्कृष्ट अवसर है, इस अवसर को चूकना योग्य नहीं, अपने परिणामों को सुधारने का महान अवसर है। इसके बाद जो फिगर में दिखाया है 16 तरह के जो 16 सपने आए थे, उनमें जो जो चीजें आती है वो यहाँ दिखाई गई हैं, बट यहाँ पे ये नहीं बताया गया है कि हर एक का एक एक का मतलब क्या होता है। बेसिकली क्या है, एक एक को देख के बताते हैं कि वो जो तीर्थंकर का बालक जन्म लेगा वो इतना बलशाली होगा, सिंह की तरह बल होगा, उसकी यशस्व होगा, इस तरह के 16 का बारे में बताते हैं। यहाँ पे इन्होंने बताया नहीं है। एक चीज और बताया उसके नीचे चौथी लाइन में, अयोध्या में उनके परिणामों की उनके गर्भ में ऋषभदेव का जीव आने वाला था, उनके परिणामों की निर्मलता का ही परिणाम समझे कि अयोध्या में उसी दिन से 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई थी, स्वप्न देखने के बाद। सब कहाँ पे है? 22 नंबर पे टेबल फिगर के नीचे। आज भगवान की माता को 16 सपने आए थे, उनके परिणाम निर्मल से निर्मल होते गए थे। उनके गर्भ में ऋषभदेव का जीव आने वाला था, उनके परिणामों की निर्मलता का ही परिणाम समझिए कि अयोध्या में उसी दिन से 15 माह तक रत्नों की वर्षा हुई थी। अब यहाँ देखिए 23 नंबर पे थर्ड पैरा, सब परिणामों का खेल है, यह पंच कल्याणक महोत्सव भी परिणाम सुधारने का सर्वोत्कृष्ट निमित्त है। सर्वोत्कृष्ट निमित्त अगर किसी निमित्त में माना जाएगा तो सर्वोत्कृष्ट निमित्त लिखा है। आचार्य पूज्यपाद ने सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। सम्यक दर्शन भी तो आत्मा के आत्म सन्मुख निर्मल परिणामों का नाम है। अभी इसको आप नए से लगाइए, सम्यक दर्शन भी तो आत्मा के आत्म सन्मुख निर्मल परिणामों का नाम है। मतलब जब आत्मा, जो जीव अपने को विशुद्ध निश्चय नय के में प्रतिपादित जो आत्मा बताया गया है उसकी ओर अगर सन्मुख होता है, उस ओर दृष्टि करता है, तो उस वक्त जो निर्मल परिणाम होते हैं वो सम्यक दर्शन है। मतलब एक देश शुद्ध निश्चय नय प्रकट होता है यहाँ पे सम्यक दर्शन। तो इसको आप नए से भी कनेक्ट हो गया ये। नए पढ़ने के बाद कहीं से भी देखोगे क्या करना है, कोई भी परिणाम, शुद्ध परिणाम, वो उसी अपेक्षा से आएंगे। वो एक बेस हो गया। परिणाम भी तो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। ये देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, परिणाम भी तो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। इसको बताएंगे कोई क्या लिखा है? अभी जो मैंने बोला है उसी की। सर परिणाम का मतलब हो गया तो मन के। नहीं, वो तो ठीक है। इसका भाव क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पे? वो मन अपरिणामी भगवान आता मतलब, हाँ मतलब भगवान तो अभी मतलब परिणाम तो बिल्कुल है नहीं ना उनका। तो नहीं, आप तो मन भगवान पे वचन चले। काया का योग तो खत्म हो गया ना। नहीं, वो दूसरी चीज है। यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं वो, प्रियंका जी। सर यहाँ पे वो लास्ट ने जो ना मतलब उससे रिलेटेड है कि बिल्कुल मतलब सही जब है। जब थोड़ा त्रिकाली ध्रुव आत्मा का आश्रय लेंगे तभी सारे परिणाम अपने आप ही सुधर जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ परिणाम पर भी तो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते। हाँ, जो तो भगवान आत्मा है उसके मतलब जब अपरिणामी का बताइए। अपरिणामी परिणामिक भगवान भाव आत्मा में स्पर्श मतलब अब रहने। भगवान आत्मा जो है वो अपरिणामी है। किस अपेक्षा से, कैसे? सर पर्याय की अपेक्षा से। नहीं, उसको पकड़िए जो भाव की प्रियंका जी अपेक्षा बोल से रही हैं, उसको पकड़िए, उसको थोड़ा और क्लियर परिणामिक करिए। भाव। अपरिणामी भगवान आत्मा, वो तो भगवान के बारे में हो गए, वो तो निमित्त हो गए बस।
उसको देख के मेरे को अभी कैसे फायदा होगा, मैं आत्मा से परमात्मा कैसे बनूंगा, ये इस लाइन में लिखा है। तो जो वो परम बोल शुद्ध निश्चय में जैसे बोलते हैं ना कि जो नहीं, वो आपने बिल्कुल सही बोला है, थोड़ा और आगे इसका अर्थ बताइए, अपरिणामी भगवान आत्मा। सर इंद्रियातीत होने का बता रहे हैं यहाँ पे, परमात्मा जैसे अभी इंद्रियातीत। अभी अभी 8 नंबर निश्चय को पकड़िए, उसमें से निकालिए थोड़ा सा हाँ इसको। सर, और उसी में से बता रही हूँ ना सर, वही लग रहा है मुझे। नहीं, उसमें इंद्रिय कहाँ आ गई, वहां पे हमारी इंद्रियां कहाँ आ सर गई? इसमें जैसे अपरिणामी इसलिए बोला ना कि जैसे अब आत्मा तो सिर्फ शुद्ध आत्मा ही है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है या कोई सुख दुख नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई पर्याय नहीं है, कोई हाँ हाँ, यस मतलब एक अखंड अभेद आत्मा है। यस यस। बट अपरिणामी का मतलब यहाँ क्या है उसमें? मतलब उसमें कोई परिणाम नहीं है, जैसे अपने बोलते हैं ना परिणाम सुधारो, परिणाम सुधारो, हाँ अपने परिणाम सुधारो, तो ब्रॉडर मतलब कैसे बोले, ब्रॉडर व्यू से आत्मा पे ही कंसंट्रेट करना है जो हाँ, वो ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी मैं इसमें बोलूं? अपरिणामी का है, हाँ बताइए अपरिणामी का यहाँ पे क्या परम क्यों बोले? परिणामिक भाव में रहना, परिणामिक भाव में रहना। बिल्कुल सही है, बट अपरिणामी भगवान आत्मा का आश्रय यहाँ पे क्यों बोला है? पेज 23 नंबर है, हाँ तीसरा दिन का तीसरा पैरा में जो हाईलाइट किया, परिणाम भी तो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। थोड़ा सा इसको और बताइए, अपरिणामी भगवान आत्मा, उसमें हमने पढ़ा था, इसी में लिखा है। अतः अपने उपयोग को संपूर्ण जगत से हटाकर त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए, भगवान बनने का यही उपाय है। नीचे भी बता दिया, त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए, बट ऊपर उसकी एक विशेष परिभाषा दी है, अपरिणामी भगवान आत्मा। अब राजा रानी और इंद्र इंद्रानी बनने का विकल्प छोड़कर स्वयं भगवान बनने की भावना को जागृत कीजिए। अपरिणामी मतलब उसमें उसमें कोई पर्याय नहीं है, वो उसका उसमें कोई जैसी है, जो त्रिकाली ध्रुव निज है ना, उसको अपरिणामी द्रव्य कहा पर है। दृष्टि। उसकी भाव नहीं, उसका जो भाव है, त्रिकाली है, ध्रुव है, ध्रुव है मतलब जैसा है वैसा है, उसमें कुछ भी नहीं करना है, उसमें अपरिणामी है, उसमें कोई परिणमन नहीं है। लेकिन परिणमन तो पर्याय में होता है जीव का, वो अपरिणामी भगवान आत्मा सबका एक जैसा है, वो अपरिणामी, उसमें कोई परिणमन नहीं है, उसमें कोई चेंज नहीं है, एक जैसा है, वो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। ये 8वें नय के हिसाब से अभी वो यहाँ और कर दिया, त्रिकाली है, ध्रुव है, निज भगवान आत्मा पर, निज खुद के निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए। अभी यहाँ कहते हैं भगवान बनने का यही उपाय है। तो पूरा देखिए, हम बात तो कर रहे हैं पंचकल्याणक की, भगवान के पंचकल्याणक की, उनके तीसरा दिन चल रहा है, और उसमें कई लोगों को लगता है ना कि हम उनके माँ बाप बने, माता पिता बने, उसके लिए बोली भी लेते हैं, किसी को नहीं मिलती है तो वो उदास भी होते हैं कि हम उनके माँ बाप नहीं बन पाए, राजा रानी नहीं बन रहा है, इंद्र इंद्रानी बनने का विकल्प छोड़कर कि भैया नहीं मिला कोई बात नहीं, आप तो स्वयं भगवान बनने की भावना को जागृत कीजिए। भगवान के माँ बाप बन जाए ना बन जाए, वो तो एक नाटक के रूप में आप बने, लेकिन एक्चुअल में तो स्वयं भगवान बनने की भावना को जागृत कीजिए। तो ये महोत्सव के अपेक्षा से बता रहे हैं। अपरिणामी मतलब उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो जैसा है वैसा ही रह रहा है। त्रिकाल जो ध्रुव है उसी को अपरिणामी, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, वो बदल नहीं रहा है, उसमें कोई पर्याय नहीं हो रही है। तो वैसे वैसे स्वभाव की ओर दृष्टि करने से वो जीव का, जो भी जीव अपने को ऐसा स्वभाव जानकर उसके श्रद्धा करेगा, आश्रय मतलब उसकी ओर देख, उसको पहले स्वभाव जान के मैं ऐसा हूं निर्णय करके उसकी श्रद्धा करे, श्रद्धा मतलब पूरी तरह से उसकी फिर दूसरे बाह्य में दृष्टि न जाए, तो ऐसे अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से परिणाम सुधरते हैं।
चौथा दिन है गर्भ कल्याणक का। वीरेंद्र जी, हाँ हाँ, तो ये सिद्ध भगवान है, तो फिर उनको परिणाम का परिणामी कुछ लगता नहीं है, तो उसके लिए उन्होंने बताया? नहीं, वो स्वभाव तो त्रिकाल स्वभाव, सिद्ध हो, अरहंत हो, निगोदिया हो, संसारी हो, अरहंत हो, सबको, मुनि हो, सब में वो स्वभाव है। ओनली चीज है कि वैसे स्वभाव, मेरा वैसा स्वभाव है जानकर। अभी ज्ञान में तो आपने भी जान लिया, मैंने भी जान लिया, बट इसका निर्णय करना, हाँ ये स्वभाव मेरा है, खुद द्वारा निर्णय करके उसका अनुभव करने से वो हम, मुझे भी सम्यक दर्शन आदि वैसी पर्याय में प्रकट होगी, बट स्वभाव से वो चेंज नहीं होता है। वो सबके लिए एक जैसा है। 9 बजे तक शाम तक अच्छी इसमें ये बताया है कि दृष्टि किस पे रखनी है। इसमें अरहंत और सिद्ध वो नहीं बताया, वो बोला है मुझे भगवान बनना है, तो एक भगवान मेरे पास खुद का अपना है, उसको जानकर, उसको मानकर, उस पर दृष्टि करने से मैं भी भगवान जैसा बन जाऊंगा। मतलब द्रव्य से, गुण से तो मैं भगवान ही हूं, इस वक्त भी हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास वो स्वभाव मेरा अपना है। भगवान ने अपने भगवान की वो दृष्टि करी तो वो पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन मेरे को और उनमें डिफरेंस इतना है कि मैं संसारी हूं, मेरे पर्याय में मिथ्यात्व है, विभाव रूप परिणमन है, उनके पर्याय में शुद्धता है, पूर्ण शुद्धता है। तो इसलिए जो आठ वाला 8वां परम शुद्ध निश्चय है ना, उसको इससे कनेक्ट करिए, उसमें पढ़िए फिर इसको, तो पता चलेगा कि मेरा स्वभाव कैसा है। किताब है वो, उसको पढ़ लेते हैं, वो अल्टीमेटली उसी से हमें सब कुछ मिलना है। सर 46 पेज, नए वाली बुक का 46, नए चक्र गाइड। है किताब, मिल गई किसी को? इसको पढ़िए एक बार, परम शुद्ध हाँ सर, निश्चय है। हाँ पढ़िए उसको। परम शुद्ध निश्चय है, हाँ स्वरूप और विषय वस्तु, त्रिकाली शुद्ध परम नहीं पारिणामिक नहीं, सामान्य। सीधा टेबल से पढ़िए 55, अच्छा संक्षिप्त में सार मिल जाएगा पूरा। हाँ, यह किसी नए को और पर्यायों से चाहिए, रहित, किसी को और चाहिए तो उसको पूरा एक बार पढ़िएगा, एक बार दो बार, जब तक समझ में नहीं आता है ना उसको पढ़िएगा। मुझे करना क्या है, किस ओर दृष्टि करना है, यहाँ से हमें मिलेगा इंफॉर्मेशन। यह नए पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है, पर्यायों से रहित त्रिकाली द्रव्य। जो त्रिकाली द्रव्य है, त्रिकाली इसलिए बोला है कि तीनों काल में रहता है, कि मेरे अभी तक जितनी पास्ट था भूत, वो बीत गया, वो एक काल, वर्तमान में अभी, और भविष्य में जितनी भी पर्याय, जितना भी मैं रहूंगा अनंत काल तक ना, तो अनादि से अनंत त्रिकाली द्रव्य से अभेद स्थापित करता है। इसमें मैं कैसा हूं, मैं ऐसा एक अभेद वस्तु हूं। दूसरी में बताया हम, समस्त पर्यायों से रहित त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है। जैसे कारण शुद्ध जैसे जीव। कारण शुद्ध जीव। हाँ, समस्त पर्यायों से रहित, मतलब अभी इसमें क्या है, जैसे मति श्रुत ज्ञान है, ज्ञान की पर्याय है, उस पर्याय को से रहित, मतलब उस पर्याय को छोड़कर, पर्याय इसलिए नहीं लिया कि पर्याय प्रति समय बदल रही है, बट इसमें क्या लिया, त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है।
जो त्रिकाल द्रव्य गुण पर्याय है ना, मेरा स्वभाव कैसा है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो जो पर्याय है वो चेंज हो रही है, तो जो द्रव्य और गुण है वो त्रिकाली है, उस अपेक्षा से त्रिकाल स्वभाव को आत्मा कहने वाला है। और कारण शुद्ध जीव कहते हैं, उस अपेक्षा से जीव को कारण शुद्ध जीव कहते हैं। क्यों? कि वो शुद्ध जीव का वो कारण है जिसकी ओर दृष्टि करने से कार्य जीव बनता है, कारण शुद्ध जीव बनता है। मतलब केवल ज्ञानी क्या है, उसका कार्य हुआ। कारण क्या है, जिसमें जिस स्वभाव की ओर देखने से पर्याय में कार्य होता है शुद्ध होने का, वो कार्य शुद्ध जीव है केवल ज्ञान होने का। ये कहां पर दिया है, कार्य और कारण शुद्ध जीव? 34 पेज में कार्य शुद्ध जीव, स्टार्टिंग की 3rd लाइन। हाँ, तो ये 34 में 2nd लाइन, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा है। आप अंडरलाइन कर, क्योंकि ये वर्ड है ना, कार्य शुद्ध जीव और कारण शुद्ध जीव। कारण शुद्ध जीव है परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा से जो अभेद द्रव्य है, जो स्वभाव आत्मा का, उसको कारण शुद्ध जीव कहा है। उसकी ओर दृष्टि करने से, अभी क्या कहा यहाँ पे, अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से, या अपने को संपूर्ण जगत से हटाकर त्रिकाली ध्रुव निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए। भगवान बनने का यही उपाय है। सर कौन सी लाइन है, पेज नंबर 23 34 नंबर, में? नहीं, स्टार्टिंग की 2nd लाइन, 34 में नए चक्र गाइड में, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होना। केवल ज्ञान आदि मतलब पूर्ण शुद्ध पर्याय जो प्रकट हुई, उनका आधार क्या है, ये कारण शुद्ध जीव। कारण कार्य शुद्ध जीव। हाँ, दो चीजें अलग अलग है। हम सर अभी, एक मिनट वापस बोलिए ना, एक जगह कार्य शुद्ध जीव है, एक जगह कारण हाँ, शुद्ध जीव है। यस, पंच कल्याणक महोत्सव में वो उसको हम यहाँ पे जो त्रिकाली ध्रुव निज दिया है उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ नए चक्र गाइड में जो दिया है 55 पेज पे, परम शुद्ध निश्चय ने, उसमें 2 नंबर सीरियल, उसमें कारण शुद्ध जीव लिखा है। हाँ, अभी कारण शुद्ध जीव एक है, और अभी इसी किताब के 34 नेम पेज पे आ जाइए, वहां पर 2nd लाइन में लिखा है, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने के कारण कार्य शुद्ध जीव कहा जाता है। द्रव्य की अपेक्षा से जो शुद्ध जीव है, द्रव्य गुण की अपेक्षा से त्रिकाली जो शुद्ध जीव है वो कारण शुद्ध जीव है। वो कारण इसलिए कहा, उसकी ओर दृष्टि करने से पर्याय में, अभी मेरा मति शुद्ध ज्ञान है, अभी मैं ऐसा स्वभाव है जानूं, मैं अपने कारण शुद्ध जीव की ओर दृष्टि करूं और मैं ऐसा है मानूं, तो मुझे भी एक दिन पर्याय में केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान आदि हो जाएगा। जो केवल ज्ञान हुआ है शुद्ध, केवल ज्ञान आदि शुद्ध गुणों का आधार होने से केवल ज्ञान को कारण शुद्ध जीव कहा है। सर केवल ज्ञान को तो कार्य शुद्ध जीव का ना? हाँ, उसको, यस, उस क्या, हाँ, वो कार्य हुआ, केवल ज्ञान जो कार्य हुआ वो किस कारण से हुआ, दोनों शुद्ध जीव है। शुद्ध जीव द्रव्य गुण की अपेक्षा से शुद्ध जीव है, अभी पर्याय में भी शुद्धता आ गई है, पूर्ण शुद्धता आ गई, लेकिन 2 चीजें अलग अलग है। पर्याय की शुद्धता कार्य शुद्ध हुई है, कार्य शुद्ध जीव है वो। केवल ज्ञान जो है कार्य शुद्ध जीव, केवल ज्ञानी क्या है, कार्य शुद्ध जीव है, लेकिन वो किसकी कारण हुआ, कारण शुद्ध जीव के कारण। सर कहाँ पढ़ रहे हैं? हम एक तो पंच कल्याणक का 23 नंबर पेज और नए चक्र गाइड का 34 नंबर और 55 नंबर पेज। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है क्या?
नहीं, मैंने ज्वाइन ही नहीं किया, तो मैं लग नहीं रही थी, मेरी मीटिंग ही नहीं लग रही थी आज, कब से कर रही थी प्रैक्टिस, अरे पता फिर नहीं क्यों मैंने नहीं लगी मेरी। लिए फिर से लिंक भेजा था अभी, सब तो ज्वाइन कर गए उसी से। नहीं पता होता है नहीं, तो मेरी आप तो लगी नहीं। हाँ कैंसिल करके फिर से मैसेज आपने दिया था क्या, किसी और ने मैसेज दिया था? ऐसे देना नहीं आता, मैंने तो मैंने विनीता जी किया से था पूछा सर। तो बोले क्लास तो चल रही है। हाँ यस। आज क्लास क्यों नहीं हो रही है, तो बोले क्लास तो चल रही है। अच्छा, सर मैंने इसका किया था, मेरा भी नहीं हो रहा था ना। हाँ तो आपने कैसे ज्वाइन किया, बाद में लिंक भेजा उससे? सर आपने वो लिंक भेजा ना, उससे हुआ, उससे हाँ पहले वाले से नहीं हो रहा था। हाँ फिर से लिंक भेजा था मैंने, और नहीं हो तो आप कॉल कर लीजिएगा किसी को इमीडिएटली, मिस हो जाता है, आप बैठे हो तो टाइम वेस्ट होता है, कॉल कर लिया करो किसी को इमीडिएटली, या ये मेरे को कर मतलब लिया करो। नए चक्र से लूं क्या? दोनों किताबें रखिए, पंच कल्याणक पढ़ रहे हैं, उसमें एक हाँ, चीज आई है 23 नंबर पे कि भगवान अपरिणामी भगवान आत्मा की ओर दृष्टि करना है, तब हम भगवान बनेंगे। तो अभी उस अपरिणामी भगवान आत्मा का डिटेल परम शुद्ध निश्चय ने 8वें नए में 55 नंबर पेज पे दिया है, वो पढ़ा है ना हमने, उसी को रिवाइज कर रहे हैं। कारण शुद्ध जीव दिया है, और उसी के साथ साथ कारण कार्य शुद्ध जीव भी है। पंच कल्याणक का कौन सा पेज है? 23। 23। हाँ, कौन सा? 23 नंबर। 23? हाँ 23। हाँ 23 का 4th पैरा। नहीं वो तो अपने कारण शुद्ध नहीं है, कार्य शुद्ध जीव भी है एक जगह पे, ये सर परम मेरे शुद्ध को जीव। थोड़ा सा इसमें, मेरे को पूरा समझ में नहीं आया सर, थोड़ा सा वापस बताइए ना, मैं थोड़ा चली गई थी उधर। एक जगह पे कार्य शुद्ध जीव भी लिखा था, हमने पढ़ा था पढ़ते वक्त। सर कार्य शुद्ध ये 34 पेज पे है ना, नए चक्र गाइड में। 34 पे कहाँ है वो, तो कारण कार्य शुद्ध है ना, हाँ ये कारण शुद्ध है, करेक्ट। देखो शुद्ध जीव को दो तरीके से बता सकते हैं। एक है द्रव्य कुंड, जो त्रिकाल एक जैसा रहता है, वो शुद्ध जीव है, वो सबका एक जैसा है, वो शुद्ध जीव है। द्रव्य गुण की अपेक्षा से जीव शुद्ध है, त्रिकाल शुद्ध है। अब पर्याय में पूर्ण शुद्धता कब हुई है? केवल ज्ञान होने पर। तो अभी वो वो उसका कारण क्या है? इस शुद्ध जीव को की ओर दृष्टि करने से, तो ये बन गया कारण। इस कारण शुद्ध जीव की ओर दृष्टि करने से पर्याय में कार्य क्या हुआ? केवल ज्ञान हो गया, पूरी शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई, तो ये कार्य हुआ। और कार्य को, ऐसे केवल ज्ञानी को ये कार्य शुद्ध जीव कहेंगे। अनुपचरित सद्भुत व्यवहार ने से। कुसुमलता जी आपका माइक म्यूट कर लीजिए, आवाज आ। ठीक है, नंबर 3 है, समस्त विकारी और अविकारी पर्यायों से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। इसमें भी देखिए, जितने भी पर्याय हैं किसी भी तरह की, विकारी हो या अविकारी हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, पर्यायों से आत्मा को भिन्न बताने वाला है। तो इसमें पर्याय को, द्रव्य गुण को अलग अलग बता रहा है। हर बेसिक, हर वस्तु का, हर जीव का स्वभाव द्रव्य गुण पर्यायमयी है। द्रव्य है, द्रव्य से आत्मा है, उसमें अनंत गुण है, हर गुण की अनंत पर्याय प्रति समय हो रही हैं। एक गुण की एक समय में एक पर्याय, अनंत गुण की अनंत पर्याय हो रही है। जो द्रव्य गुण है वो त्रिकाल एक जैसा रहता है, और जो पर्याय है प्रति समय बदलती है। अभी अशुद्ध है, फिर उसमें हम इस ओर दृष्टि करने से शुद्ध पर्याय होगी, वो शुद्ध पर्याय थोड़ी सी होगी, एक देश शुद्ध होगी, उसके बाद और बढ़ते हुए पूर्ण शुद्ध हो जाएगी। वो पर्याय में शुद्धता पूर्ण आ गई, तो वहां पे सारा कार्य हो गया, संसारी जीव से भी मुक्त जीव हो गया, वो सिद्ध बन गया। लेकिन सिद्ध बन गया तो वो जो पर्याय है प्रति समय पलट रही है, तो उस अपेक्षा से जीव कुछ और कह रहे हैं, और जो द्रव्य गुण की अपेक्षा से है कुछ और डेफिनेशन नाम दे रहे हैं। तो द्रव्य गुण है जो त्रिकाल है, वो कारण शुद्ध जीव है,
और जो पर्याय है केवल शुद्ध केवल ज्ञान की, वो कार्य शुद्ध जीव है। उसको केवल ज्ञानी कार्य शुद्ध जीव है। वो पर्याय की अपेक्षा से, पूर्ण शुद्ध पर्याय की अपेक्षा से कारण शुद्ध कार्य शुद्ध जीव है। तो कारण और कार्य, कारण किस ओर देखने से हुआ, वो कारण शुद्ध जीव, और कार्य कौन सा हुआ, केवल ज्ञान, वो पर्याय में हुआ, तो वो क्या हुआ, कार्य शुद्ध जीव हुआ। इसको आप फिर पढ़ लीजिएगा एक बार। और इसमें विकारी और अविकारी पर्यायों से आत्मा भिन्न है। तो पर्याय को अलग, द्रव्य गुण को दो पार्ट कर दिए, भेद करके बताया। आत्मा में भेद इस तरह से नहीं है। अभेद वस्तु को न क्या करता है, भेद कर करके बताता है। ये न है ना पूरा का, ये नहीं है ना, निश्चय नहीं, न ही है ना। ये न क्या किया इसने, अभेद वस्तु, आत्मा क्या ऐसे द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है, ऐसे नहीं है ना। आत्मा तो जहां पर द्रव्य है वहीं पे उसके गुण है, और जहां पे गुण है उसके पर्याय है। सुराई का एग्जाम्पल, उसको अच्छी तरह समझिए। जहां सुराई है वहीं, जहां पे मिट्टी है वहीं पे मिट्टी के गुण है, काली वाली, जहां जहां मिट्टी है वहां वहां उसके गुण है। मिट्टी से गुण अलग नहीं कर सकते। और जहां जहां गुण है वहीं पे सुराई भी है। जो सुराई नुमा आकार है, तो द्रव्य गुण पर्याय अभेद है, लेकिन उसको मिट्टी कहना, काली मिट्टी का कालापन कहना और सुराई कहना, ये भेद करके अभेद वस्तु को बताया है नए से, जिससे कि हम अपेक्षा से उसको समझने समझाने के लिए बताते हैं। तो ये सारा नए का काम क्या किया, इसने अभेद वस्तु को भेद करके बताया। लेकिन ये समझने के लिए है, अनुभव के लिए, हमें अनुभव के काल में मैं ऐसा एक अभेद हूं, ऐसा हमारे ज्ञान में लेना है। भेद भेद करके नहीं लेना, भेद भेद करके पढ़ना है, समझना है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन अनुभव में अभेद आना चाहिए। अनुभव का एग्जाम्पल आ जाएगा लड्डू का एग्जाम्पल। लड्डू खा रहे हैं तब अभेद रूप से उसका पूर्ण स्वाद ले रहे हैं, हर चीज का उसमें इंक्लूड हो गया स्वाद। जो स्वाद है वो अभेद रूप है, लेकिन बनाने के लिए, रेसिपी बनाने के लिए उसको भेद कर करके आइटम वाइज बताते हैं। चौथा है, यह नए जीव को अकर्ता और भोक्ता कहता है। ये एक्चुअली अपरिणामी, विकारी और अविकारी पर्यायों से आत्मा को भिन्न है। मतलब ये उस अपेक्षा से बता रहे हैं, पर्यायों से रहित है ये। अपरिणामी मतलब पर्याय नहीं है उसमें, ये पॉइंट बताना था। पांचवा है, यह नए परिणामिक भाव से अभेदता बताता है। इस नए से सांसारिक सुख दुख और राग द्वेष है ही नहीं, सभी गुणस्थानों में और गुणस्थानातीत भी होता है। निर्मल पर्याय अनादि से नहीं होने के कारण उससे भी पृथकता स्थापित कर अनादि अनंत रहने वाले द्रव्य स्वभाव में एकता स्थापित करना ही इस नए का प्रयोजन है, जो परम शुद्ध निश्चय नय है। ये पूरे, जहां पर भी आप कोई भी कोटेशन जो भी पढ़ोगे, आके आपने करना क्या है, ये परम शुद्ध निश्चय नय पे आके आपको आंसर मिल जाएगा। हाँ सुमन जी, आप कुछ कह रहे थी? नहीं, वो अपने स्वभाव की चर्चा की है कि स्वभाव कैसा है, अपरिणामी है, न राग द्वेष है, न पर्याय है, न विकार है, न वो करता है, न भोगता है। तो वैसे ही स्वभाव को जानकर उसका आश्रय अगर लेंगे तो परिणाम भी सुधर जाते हैं। हाँ यस, वही मतलब है, मोटा मोटा भाव है। लेकिन क्या हो गया, जब आपने कितने कितने क्या क्या चीज बोली आपने उसमें, अभी एक एक बताइए। अभी जो बोली आपने, विकार से रहित है, सभी विकारों से अभी क्या हो रहित गया, विकार जब कहे तो विकार एक अपेक्षा से हो गया, कर्मों की अपेक्षा से हो गया, शुभ अशुभ भावों की अपेक्षा से हो गया। उसमें एक ही गुण आया उसमें। बट जब अपरिणामी कहे ना, सारा मिला के अपरिणामी हो गया सबका। और दूसरा पॉइंट क्या बोला था आपने, विकार हो गए, राग द्वेष भी अगेन विकारी हो गया, तो वो फिर उसी पॉइंट से हो गया। बट इसमें अपरिणामी मतलब किसी तरह से भी, किसी अपेक्षा से भी, कोई भी अपेक्षा से, चाहे विकार या अविकार, किसी भी अपेक्षा से उसमें कोई चेंज नहीं होता। ऐसे भगवान आत्मा का आश्रय करना है। तो अभी समझ में आया, पंच है पॉइंट पंच कल्याणक का,
नए पढ़ रहे थे तब भी वही था, 7 तक तो पढ़ रहे थे तब भी वही था, और अभी अब हम पंचकल्याणक पढ़ रहे हैं, उसमें भी सार निकल के यही आया। तो हमें हर जगह से कोई भी चीज अलग जगह डिफरेंट नहीं बताई जा रही है। अगर हमें पता है कि कहाँ से क्या पकड़ना है तो वही आके निकलेगा यहीं पे। तो आप बार बार अब 8वें आके पढ़िए, जो लिखा हुआ है वो भी पढ़िए, सब में वही कनेक्ट हो जाएगा आपको। तो यहां तक हो गया। अभी चौथा दिन हो गया, गर्भ कल्याणक है। तो इसमें बताया कि जो 5 कल्याणक है, कल्याणक इसलिए कि वो कल्याण करते हैं, जीवों का कल्याण होता है, उनका स्वयं का भी कल्याण होता है, उनके जय जिनेन्द्र ऋतु प्रीति जी, बहुत दिनों बाद आप क्लास में भी नहीं दिखाई दे रहे थे, तो वही हाँ नहीं, बोलना था। क्लास नहीं थी आज मेरी, इसलिए आज इधर आई। क्योंकि क्या चल रहा है आप लोगों का? मैं कह रहा था उसमें आपको मैडम भी कह रही थी आपका नाम था गंधर वगैरह में देने के लिए, तो हाँ नहीं, मेरे घर पे प्रोग्राम था अभी, इसलिए टाइम नहीं मिल पाया मेरे को। अच्छा, ये इस फ्राइडे को आऊंगी अब। ठीक है, फिर दे दीजिएगा आप अपने हिसाब से, गंधर और बीच में बहुभाषी। आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी सभी को। नहीं नहीं, अच्छा है, पता चले ना आप क्या कर रहे हैं। हम लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सेल्फ स्टडी बुक है ना, वो पढ़ रहे थे, हाँ। तो आज अभी तक कुछ पढ़ लिया हमने, तो उसका जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, और रिवाइज करते वक्त यही देख रहे हैं कि नए से ये कैसा जुड़ता है। आपने अभी अभी ज्वाइन हुए हैं या? हाँ बस अब भी हुई मैं जस्ट। यस, तो वो उसमें पेज नंबर 23 पे है, परिणाम भी तो अपरिणामी भगवान आत्मा के आश्रय से सुधरते हैं। 23 नंबर पे पंचकल्याणक वाली पेज। तो उसमें अपरिणामी भगवान आत्मा कैसा है, वो नए में जो परम शुद्ध निश्चय है 8वें नंबर का, उसमें बताया गया है। अपने उपयोग को, उपयोग कहते हैं ज्ञान और दर्शन को, अपने ज्ञान और दर्शन को, मतलब जो पढ़ रहे हैं उसमें पूरा उपयोग संपूर्ण जगत से हटाकर त्रिकाली, ध्रुव, निज, त्रिकाली है, ध्रुव है, एक जैसा है तीनों काल में, निज है, किसी और के दूसरे के नहीं। अभी हम ये पढ़ रहे हैं, महोत्सव पढ़ रहे हैं ना, भगवान का पंच कल्याणक पढ़ रहे हैं, तो वो तीर्थंकर बन गए, तो उनकी आत्मा पे हमें केंद्र नहीं करना है कि उनकी आत्मा शुद्ध हो गई है, हमें तो अपने ध्रुव निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए। अभी केंद्रित कीजिए मतलब केंद्रित करने के लिए पहले दिखाई भी तो देना चाहिए। अब दिखाई तो किसी को भी नहीं देती है, तो केवली को ही दिखाई देती हैं, बट दिखाने की बजाय उनको गुण की अपेक्षा से उसको जानना कैसा है, वो है 8वें नए में दिया कि मैं ऐसा हूं, त्रिकाली हूं, ध्रुव हूं, मेरे अनंत गुण है, अनंत गुणों का धारी मैं द्रव्य आत्मा हूं, ऐसा जानना और जानकर उसका निर्णय करना कि मैं ऐसा हूं। जानना तो क्या हुआ, पढ़ना हुआ, बट पढ़ के जब चिंतन किया कि हाँ ये ऐसा, अपना निर्णय किया। एक तो होता है जिस किसी ने कुछ बता दिया, बताने के बाद उस पर हमारा विश्वास भी तो होना चाहिए, विश्वास हुआ अच्छा उसने सही कहा है, ये अपना निर्णय हुआ। जब ये निर्णय अपना हुआ तब फिर ये तो निर्णय हुआ ज्ञान में हुआ, अभी इस ज्ञान को श्रद्धा लेवल पे ले जाना है। तो अभी मैं फिर अगेन आपको फिर इसको मैं गुणस्थान विवेचन से कनेक्ट करते हैं। किताब रखी होगी, पेज नंबर 7, 20 पॉइंट नंबर 20 है विवेचन में, दूसरी में पता नहीं। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, यहां लिखा है ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। यहाँ वैसे कहते हैं, हर वक्त कहते रहते हैं, एक गुण, एक द्रव्य एक दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, एक गुण दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ इतना क्लियरली लिखा है ज्ञान से ही सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। तो इसमें कैसे लगता है आपको, फिर कैसे इसको, किस अपेक्षा से कैसे इसका अर्थ निकालेंगे? लिखा हुआ है तो सही है, अब हमको इस अपेक्षा से समझना पड़ेगा कि क्या लिखा है। ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है। बताइए कोई। और आगे तो ये भी लिखा है ज्ञान से ही मोक्ष, अब सम्यक दर्शन हो गया तो फिर मोक्ष भी हो जाएगा, तो ज्ञान उसका कारण बन गया। तो पहले ज्ञान होना पड़ेगा ना कि मैं कैसा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, ये ज्ञान में आएगा, फिर श्रद्धा लेवल पे आएगा कि नहीं मैं ऐसा ही हूँ।
थोड़ा और क्लियर करिए। ज्ञान की जैसे अभी जैसे जैसे कुशलता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये सब स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, सम्यक्त्व प्राप्त होना और ये सब जो श्रद्धा के लेवल पे जैसे जैसे ज्ञान में निर्मलता आती जाएगी। हाँ, यस यस। तो ज्ञान ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है। इसका अपेक्षा ये हुई है कि जितना भी अपना स्वाध्याय चल रहा है, चिंतन चल रहा है, वो सारा ज्ञान में चल रहा है। ज्ञान और निर्णय भी ज्ञान में ही हो रहा है, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि मेरा स्वभाव ऐसा है। नया अपेक्षा से हमने समझा कि मेरा स्वभाव ऐसा है। ये ज्ञान में ही हमने जाना, ज्ञान से ही जाना और ज्ञान में ही निर्णय किया। लेकिन जब निर्णय कर लिया, ज्ञान में निर्णय हो गया कि मैं एक अभेद वस्तु हूं, नए में क्या किया, उसको भेद कर करके बताया। उस अभेद को भेद कर करके जिस अपेक्षा से बताया है, उस भेद वस्तु को नहीं लेना है, जिसमें बताया गया अभेद वस्तु को अपने ज्ञान में निर्णय करना है कि मैं ऐसा हूं। ये ज्ञान में निर्णय हुआ, यहां तक ज्ञान का कार्य हुआ। लेकिन मैं अभेद भेद भेद बिना भेद वाला ये अभेद वस्तु ऐसा हूं, ये निर्णय तो यहाँ तक ज्ञान में हुआ। लेकिन श्रद्धा गुण है अलग। जब ज्ञान गुण में क्लियर हो गया, क्योंकि श्रद्धा गुण फॉलो करती है ज्ञान गुण को। जैसा अभी श्रद्धा हमारी मिथ्यात्व रूप इसलिए है कि हमें अपने वस्तु का स्वभाव का सही ज्ञान नहीं है, तो इसलिए उसको अज्ञान का। तो जैसे ही वस्तु के स्वरूप का ज्ञान हुआ, निर्णय हुआ, अभी श्रद्धा भी वहीं पे चली जाती है, क्योंकि कहते हैं श्रद्धा अंधी होती है। तो श्रद्धा भी वहीं जाएगी जहां उसको ज्ञान पकड़ के ले जाएगा। तो जब ज्ञान में निर्णय हो गया कि मैं ऐसा हूं, और उसके बाद वहां तक ज्ञान का काम हुआ, सामान्य ज्ञान का काम हुआ। और जैसे ज्ञान ने निर्णय किया मैं ऐसा हूं, और श्रद्धा में ये अनुभूति हुई है कि मैं ये ही हूं, मैं यही हूं, जो ज्ञान ने बताया ऐसा तो बताया, लेकिन मैं यही हूं कि जो श्रद्धा है वो श्रद्धा गुण का काम है। वहां पे श्रद्धा पक्की हुई है, वो अनुभव का काल है। वो अनुभव के काल में कोई विकल्प नहीं है। ज्ञान में, ज्ञान तक जानने में विकल्प पूर्वक हो रहा है, सब कुछ बुद्धि पूर्वक विकल्प पूर्वक हो रहा है। लेकिन जैसे ही विकल्प से वो समय, जब विकल्प से विकल्प करते करते, चिंतन करते करते विकल्प से निर्विकल्प दशा हुई है, वो दशा में कि ये मैं हूं वाली, वही श्रद्धा गुण सम्यक हुआ, वही आत्मानुभूति हुई है, वही निर्विकल्प दशा हुई है, वही सम्यक दर्शन हुआ। जब सम्यक दर्शन हो गया, उसी को सम्यक दर्शन मतलब जैसी वस्तु है उसकी श्रद्धा मुझे हुई, सम्यक रूप से श्रद्धा हुई वैसे वस्तु स्वरूप की, मेरे अपने की, वैसा सम्यक दर्शन हुआ। तो उस सम्यक दर्शन के कारण जो मेरा एक समय पहले जो ज्ञान था, वही ज्ञान अभी सम्यक ज्ञान कहलाएगा। पहले दर्शन, सम्यक दर्शन नहीं था, वही ज्ञान मेरा अज्ञान कहलाएगा। उस अपेक्षा से दर्शन नहीं है ना, तो अज्ञान कहला रहा था वो। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन हो गया, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाता है। और कषाय भी अनंतानुबंधी कषाय भी अप्रत्याख्यान रूप होकर उदय में आती है, तो वही सम्यक चारित्र भी कहलाएगा उस अपेक्षा से, क्योंकि अपने अपने स्वभाव में चरण कर रहे हैं, अनुभूति कर रहे हैं, तो वो सम्यक चारित्र भी कहलाएगा। तीनों के तीनों दर्शन सम्यक दर्शन होते ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र कहलाते। इसलिए ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है कि जो लास्ट समय जहां तक ज्ञान होता है विकल्प, वहां तक निर्णय क्लियर होना चाहिए। इसलिए कहते हैं सम्यक ज्ञान स्वाध्याय, ये स्वाध्याय जो है वो सारा का सारा ज्ञान में हो रहा है। इसलिए ज्ञान से ही सम्यक दर्शन होता है। और एक बार सम्यक दर्शन होने के बाद तो चौथा गुण स्थान तक दर्शन की अपेक्षा से मुख्यता है, उसके बाद तो सारा चारित्र की अपेक्षा है, कषायों के अभाव के कारण है। तो ज्ञान से ही फिर मोक्ष भी उसको कह सकते हैं, मोक्ष भी प्रकट होता है। तो इसमें कहा है अतः अपने उपयोग को, पेज नंबर 23 मोक्ष ये कल्याणक वाली में, अपने उपयोग को, उपयोग है ज्ञान दर्शन, मतलब अपना ज्ञान दर्शन को संपूर्ण जगत से हटाकर त्रिकाली ध्रुव तीनों काल रहने वाला और ध्रुव जैसा है वैसा वो बदलता नहीं है, निज खुद के निज भगवान आत्मा पर केंद्रित कीजिए। अभी केंद्रित करना मतलब हम उसको इस अपेक्षा से कि आठवां जो नय है मैं इस तरह का हूं, ऐसा ज्ञान में लेना और ऐसी श्रद्धा करेंगे तब वो हुआ केंद्रित करना। वरना केंद्रित तो हमें कोई चीज होता है जो हम दिखाई देते हैं, उस पर कंसंट्रेट करते हैं, तब हम उस पर केंद्रित करते हैं। यहाँ तो क्या है,
यहाँ पे तो हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, अनुभूति लेवल पे, ज्ञान के लेवल पे उसको जानना है और अनुभूति के लेवल पे उसको अपना अनुभव करना है। इसलिए हरेक का पुरुषार्थ अपने अनुभव के लिए स्वयं का लगेगा। मुझे सम्यक दर्शन है या नहीं है, इससे दूसरे जीव को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे सम्यक दर्शन है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे सम्यक दर्शन नहीं है तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पुरुषार्थ तो अपने स्वरूप की ओर ध्यान देने से आपका कार्य होगा। तो ये क्लियर है इसमें से। तो भगवान बनने का यही उपाय है। ये पंच कल्याणक महोत्सव हमारे इसमें ऊपर लिखा है ना, दूसरे में सम्यक दर्शन का निमित्त कहा है। निमित्त इसलिए कहा है कि इस अपेक्षा से जब हम उनको देखकर, भगवान को देखकर कहते हैं कि उन्होंने अपने स्वभाव की ओर दृष्टि करी, तो उनका स्वभाव कैसा है, मेरा स्वभाव जैसा ही। जैसे अरंत, मैं अरंत हूं बोलते हैं ना, मैं सिद्ध समान हूं। ये क्वेश्चन आंसर में भी था नए चक्र की गाइड में, मैं सिद्ध समान हूं, मैं अरंत समान हूं। किस अपेक्षा से? द्रव्य और गुण की अपेक्षा से मैं उनकी तरह हूं, मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। तो उसकी ओर देखने से, देखने के बाद अनुभव करने से भगवान बनेंगे और बनने का यही उपाय है। अब राजा रानी और इंद्र इंद्राणी बनने का विकल्प छोड़कर स्वयं भगवान बनने की भावना को जागृत कीजिए। अभी चौथा दिन है, इसमें 5 कल्याणक बताए हैं। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, सेकंड लाइन में पेज 24 पे, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, ये 5 कल्याणक होने से ही महोत्सव को पंच कल्याणक कहते हैं। और फिर नेक्स्ट पैरा में दिया है, ये पांचों ही कल्याणक आत्मा के कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त होने के कारण कल्याणक कहलाते हैं। पांचों ही कल्याणक आत्मा के कल्याण के उत्कृष्ट निमित्त होने के कारण, यहां भी देख लीजिए, फिर पढ़ लीजिए, पांचों ही कल्याणक, कोई भी एक कल्याणक भी, पांचों ही कल्याणक आत्मा के कल्याण के लिए। किसकी आत्मा के? उनकी आत्मा के लिए उनके, और मेरी आत्मा के लिए उनके कल्याणक के उत्कृष्ट, उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट, इसके अलावा कोई दूसरा निमित्त नहीं है। ये निमित्त लिखा है, निमित्त लिखा है। उनको देखकर मैं दृष्टि मैंने अपने ऊपर करनी है, वो निमित्त बने बस। अगर मैंने अपनी दृष्टि अपने पे करी तो वो निमित्त होने के कारण कल्याणक कहलाते हैं। निमित्त कहा है, कारण नहीं कहा है। फिर इसमें एक और नेक्स्ट में ही पूछा है कि तप और ज्ञान और मोक्ष कल्याणक, इन तीनों को तो कल्याणक कहना तो उचित है, किंतु गर्भ में आना और जन्म लेना तो कल्याण के कारण नहीं है ना, तीसरे पैराग्राफ में। तो उन्होंने उसका उत्तर दिया है, और ये भी लिखा है अगले नेक्स्ट 25 में, नेक्स्ट सेकंड पैरा में, हम जब पूजा करते हैं, मैं जन्म, जरा और मृत्यु के विनाश के लिए जल चढ़ाता हूँ, पूजा करते हैं ना, कि जिसके नाश की भावना हम प्रतिदिन भाते हैं, उन्हें कल्याण स्वरूप कैसे कहा जा सकता है। तो उसके बाद नीचे लिखा है कि हमारे पूरा संसार मतलब जन्म, जरा, मृत्यु, हर गति में हम एक जन्म लेते हैं, उसमें शरीर मिलता है, शरीर में बुढ़ापा आता है, वृद्धावस्था आती है, फिर उसमें मृत्यु होती है, ये साइकिल चलता रहता है, यही संसार का साइकिल है। तो इसको नीचे लास्ट पैरा में दिया है, यह तो जन्म मरण का नाश करने वाले का जन्मोत्सव है। जन्म और गर्भ इसलिए महोत्सव है, कल्याणकारी है, कि ये उनका आखिरी गर्भ में आए, आखिरी बार आए, इसके बाद वो कभी गर्भ में नहीं आएंगे, और इसके बाद फिर से वो संसार में जन्म नहीं लेंगे, ये आखिरी जन्म है। इसलिए ऐसे ऐसे पुरुष का, ऐसे तीर्थंकर का जिनका गर्भ और जन्म अंतिम हो, इसलिए वो कल्याणकारी है। वह जन्म तो कल्याण स्वरूपी है, जिसमें जन्म मरण के नाश करने का अपूर्व पुरुषार्थ किया जाता है। अभी वो तीर्थंकर तो बने हैं, लेकिन तीर्थंकर गर्भ जन्म से निकल के जो तप करके केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसमें अपूर्व पुरुषार्थ किया जाता है, वो पुरुषार्थ वो करते हैं। नेक्स्ट में है 26 में, जो जन्म स्वपर के कल्याण से सार्थक हुआ हो, वही जन्म कल्याण स्वरूप होता है। इस कारण तीर्थंकरों का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया जाता है।
जो जन्म स्व और पर के कल्याण से सार्थक हुआ है, वही जन्म कल्याण स्वरूप। स्व का कल्याण किस लिए? वो खुद भी तो केवल ज्ञानी हो रहे हैं, संसार से मुक्त हो रहे हैं। पर का कल्याण इसलिए हो रहा है कि उसमें वो हितोपदेश देके दूसरे जीवों का भी कल्याण कर रहे हैं। तो इस अपेक्षा से वो भी स्व पर का कल्याण हुआ है। और नेक्स्ट पैरा में दिया है, जन्म मरण के अभाव का नाम ही निर्वाण है, मोक्ष है। ये हम पहले एक्चुअली पढ़ चुके हैं, इसलिए जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अंडरलाइन किया था। इस पेज में कौन सा लाइन कर रहा है? 25th पेज में। एक तो ये जन्म जरा मृत्यु, हाँ, और नहीं उसमें हाँ बस वो उतना है, नीचे लिखा है फिर लास्ट पैरा, जिसमें जन्म मरण नाश करने का अपूर्व पुरुषार्थ किया जाता है। जन्म तो कल्याण स्वरूपी है, जिसमें जन्म मरण के नाश करने का अपूर्व पुरुषार्थ किया जाता है। तो फिर नेक्स्ट में है 27 पे, अभी तो तीर्थंकर का जीव गर्भ में भी नहीं आया है कि उसके पहले से ही रत्नों की वर्षा, नंबर 1, देवियों द्वारा माता की सेवा, 2, अयोध्या के सभी नागरिकों को, माता पिता एवं परिवारजनों को सर्व प्रकार अनुकूलता हो गई है। तीर्थंकर प्रकृति जैसे महान पुण्य के साथ कुछ ऐसा भी पुण्य बंध सहज ही हो जाता है, जो आगे आगे चलकर सर्व प्रकार अनुकूलता प्रदान करता है। तो इसमें यह भी बात है कि वो जीव है, वो तो अपने पुण्य के उदय के कारण वो तो उस प्रकार की अनुकूल परिस्थितियों में है, लेकिन उसके साथ सत्संग में, उसके संग में जितने भी लोग आ रहे हैं, इवन अयोध्या के सभी नागरिकों को, उनको भी उस प्रकार की अनुकूलता प्राप्त हो गई है। इसलिए कहते हैं कि सत्संग लोगों के आसपास रहने से उनका पुण्य भी हमें पुण्य के रूप में अर्जित हो जाता है, उनका पुण्य का लाभ भी हमें हो जाता है। तो इसलिए जैसी संगति होती है वैसे हमारे भी परिणाम और उनसे जो उनका है उसका हिस्सा हमें भी मिल जाता है। तो ऐसे उच्च पुरुषों के संग में रहने से अनुकूलताएं अपने आप ही मिल जाती हैं। दूसरे में ये भी लिखा है, तीर्थंकर अभी नाम कर्म की प्रकृति की अपेक्षा से, अभी इसमें प्रकृतियां आएंगी गुणस्थान में, तो देखना, न तो वे अभी भगवान ही बने हैं, अभी तो गर्भ में आएंगे ना, या गर्भ में आए हैं, और न तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का भी उदय है। अभी तो वो भगवान बने ही नहीं है, वो सामान्य एक राजा के घर में जन्म लिए हैं, गर्भ में आए हैं, जन्म लिया है, लेकिन अभी वो तीर्थंकर नहीं बने हैं। वो तो इसलिए उसको जब भी अभी बोलते हैं तो कहेंगे बालक तीर्थंकर, या बालक, इनका जो नाम है ना, उस आदिनाथ, बालक आदिनाथ कहेंगे, राजा आदिनाथ कहेंगे, राजकुमार आदिनाथ कहेंगे, उनको तीर्थंकर जीव कहेंगे, या तो जीव के रूप में उनको अभी तीर्थंकर, और न तीर्थंकर नामक नाम कर्म की प्रकृति। ये तीर्थंकर जो है नाम कर्म की प्रकृति, हमने पढ़ी थी 93 प्रकृतियां, उसमें तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति है, और नाम कर्म है अघात्या कर्म की मेन प्रकृति, मूल प्रकृति अघात्या कर्म के अंदर है नाम कर्म मूल प्रकृति, उसमें आती है ये तीर्थंकर प्रकृति। अब तीर्थंकर प्रकृति को कोई बहुत अच्छा जाने तो ये तो अघात्या कर्म की प्रकृति है। अघात्या कर्म जीव के गुणों का घात नहीं करती है, वो तो बाह्य संयोग देती है, अनुकूलताएं देती है। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति को देख के उसके प्रति अच्छा भाव होना या उसकी इच्छा करना, वो उससे कभी तीर्थंकर प्रकृति बंद होने वाला नहीं है। वो तो पाप का कारण ही होगा कि मुझे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो, तो वो तो नाम कर्म की है, नाम कर्म के कारण शरीर आदि संयोग या बाहर अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं, इस अपेक्षा से बताया। और तीर्थंकर नामक नाम कर्म की प्रकृति का उदय, वो बंधती तो पहले ही है, बंधती है, लेकिन उदय में बाद में आती है। वो आती है 13वें गुणस्थान में, जब वो गर्भ जन्म तप करने के बाद जब 13वें गुणस्थान में आएंगे, तब तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आएगा, तो उनको इस प्रकार की सुविधाएं, दिव्य ध्वनि आदि उनको खिलेगा। 13वें गुणस्थान में ही भगवत्ता प्रकट होगी। भगवत्ता में क्या क्या लिया? सर्वज्ञता, नंबर 1 गुण उनका,
और 13वें गुणस्थान में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी आएगा। तब तक तो 3 कल्याणक हो चुके होंगे। 3 कल्याणक हो चुकने के बाद उनको तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ रहा है, मतलब तीर्थंकर तब कहेंगे उनको। उससे पहले वो तो सामान्य नाम से कहेंगे, जो भी अवस्था में राजकुमार, मुनि, आदिनाथ, जो भी उस अपेक्षा से कहेंगे। फिर भी इनके गर्भ में आने के पूर्व से ही सर्व प्रकार की अनुकूलता बन जाती है। इंद्र और देवता सेवा में हाजिर रहते हैं। पांडुक शिला पर जन्माभिषेक होता है। ये बहुत ही हर तीर्थंकर में ये सामान्य होता है। हर सौधर्म आएगा, आके उनको बालक को पांडुक शिला पे ले जाएगा, 1000 नेत्रों से देखेगा और वहां पे उसका जन्म अभिषेक करेगा। तो पहले ही बताया, पांडुशिला भी माउंटेन ही है क्या? पांडुक शिला है जो इस पे है आपका सुमेरु पर्वत पे एक जगह है, वहां पे ले जाते हैं। सुमेरु अच्छा, पर्वत सुमेरु पे पर्वत ही है ना ये? वहां पे पांडुक शिला है, सबसे ऊपर है, वहां पे ले जाके ये जन्माभिषेक करता है। तो अभी पांडुक शिला को थोड़ा सा आपको फिर भूगोल में भी जाना पड़ेगा, तो वो पता लगेगा 5 जो पर्वत हैं उनके डिटेल्स। नीचे है, भगवान तो उसे कहते हैं जो सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। सबसे पहले पढ़ा था बाल बोध माला में, सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी। वीतरागी हुए किस अपेक्षा से? मोहनीय कर्म के नाश से 12वें गुणस्थान के अंत में। हमने टेबल वाली बुक में पढ़ा था लास्ट पैरा में, वीतरागी हुए थे। 12वें गुणस्थान में वीतरागी हुए, एक अंतर्मूर्त रहने के बाद, वीतरागी होने के बाद, उसके बाद 13वें गुणस्थान में वो सर्वज्ञ बने। इसका कोई कारण जानता है? पहले वीतरागी क्यों हुए, बाद में सर्वज्ञ क्यों हुए? सर बिना वितरागता के सर्वज्ञता आ ही नहीं सकती। मतलब क्योंकि क्या होगा? जब तक वितरागी मतलब कोई भी चीज से न राग है न द्वेष है। हाँ। अगर ऐसा हो, मतलब पहली बात ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा सोचे उल्टा कि वो वितरागता आए, नहीं, याद रखने के लिए कि वीतरागी पहले होते हैं, वो गुणस्थान उसका 12वां है, उसके बाद सर्वज्ञ 13वें गुणस्थान में होते हैं। तो दोनों एक साथ नहीं होते हैं, एक तो ये है। दूसरा, अगर इस ऑर्डर में होते हैं तो क्यों होते हैं, इसका थोड़ा अगर रीजन पता चल जाएगा तो बहुत क्लियर हो जाएगा। अभी मान लीजिए सर्वज्ञ मतलब वो सब कुछ जान रहे हैं, अपने को जान रहे हैं, अपने कितने बहु में कुटुंबी जनों को जान रहे हैं, शत्रु को जान रहे हैं, मित्र को जान रहे हैं, सबको जान रहे हैं। अगर उनको देख के उनको पता चले कि ये मेरा शत्रु था, इसने मेरे साथ ऐसे किया, और सर्वज्ञ है ना, सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अभी वीतरागता अगर नहीं हुई है तो क्या होगा? वो फिर सर्वज्ञ फिर कहाँ रहेंगे? उनमें राग द्वेष होगा उस जीव के प्रति। तो इसलिए टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। तो पहले सबको समान देखा, वीतरागी हो गए, किसी के प्रति भी राग द्वेष नहीं रहा, और शायिक सम्यक्त हो गया है, शायिक सम्यक्त हो गया है, और यथा का चारित्र हो गया, मोहनीय कर्म का पूर्ण शुद्धता यहाँ हो गई है। उसके बाद वो अभी संसार को सभी द्रव्यों को गुण पर्यायों के साथ प्रति समय जैसे है वैसा जान रहे हैं, इसलिए सर्वज्ञ हुए। अभी 2 तो हुए हैं, तीसरा हितोपदेशी। नॉर्मल अरिहंत हितोपदेशी नहीं कहते हैं, ये तीर्थंकरों के लिए कहते हैं, इसलिए कि तीर्थंकर को जो दिव्य ध्वनि खिड़ती है उससे जो गंधर्व उसको झेलते हैं, आचार्य लोग उसी परंपरा में आगे उसको बढ़ाते हैं, वही शास्त्रों में आज हमें मिला हुआ है। तो वही हितोपदेश है। हित किसका? सभी जीवों के कल्याण का, मोक्ष प्राप्त करने का उसमें उपदेश दिया हुआ है, इसलिए वो हितोपदेश हुआ। हाँ, अभी 28 पेज पे नीचे की 4 लाइन देखिएगा। तीर्थंकर का जीव माँ के गर्भ में आया, बालक का जन्म हुआ जिसका नाम ऋषभ रखा गया। अभी देखिए, राजकुमार ऋषभ की शादी हुई, युवराज ऋषभ का राज तिलक हुआ, महाराज ऋषभ ने दीक्षा ली, मुनिराज ऋषभ को केवल ज्ञान एवं भगवान ऋषभ देव को मोक्ष की प्राप्ति हुई है। हर एक वर्ड का अपना अपना वहां पे यथा योग्य मीनिंग और वेटेज है उसका, कि ऋषभ तो कॉमन है, राजकुमार हुआ, ऋषभ की शादी हुई है, राजकुमार की, तीर्थंकर की नहीं कहना, तीर्थंकर की शादी हुई है।
भाव तो समझ में आता है जब बोलते हैं कि तीर्थंकर थी, मतलब तीर्थंकर से पहले जो जन्म था उसमें शादी हुई। लेकिन अगर करेक्ट कहेंगे, राजकुमार ऋषभ की शादी हुई, युवराज ऋषभ का राज तिलक हुआ, महाराज ऋषभ ने दीक्षा ली, और अभी महाराज से क्या हो गया, दीक्षा लेने के बाद वो मुनिराज हो गए। मुनिराज ऋषभ को केवल ज्ञान हुआ, क्योंकि मुनिराज ने ही तप किया, तप करने के बाद उनको केवल हुआ, केवल ज्ञान हुआ। एवं भगवान ऋषभ देव, अभी केवल ज्ञान होने के बाद वो भगवान बन गए, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऋषभ देव, अभी तक ऋषभ था, अभी भगवान बने तो ऋषभ देव लग गया। हाँ, नेक्स्ट पेज पे यही क्लियर किया, सेकंड लाइन पे, यदि कोई भगवान का जन्म आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो यह सोचकर समाधान कर लेना कि यह भावी नैगम नय से कह रहा है। अगर कोई कहता भी है तो उसको समझना भी इसी अपेक्षा से है, और अगर हम भी कह रहे हैं तो इसी अपेक्षा से कहना चाहिए कि भविष्य में तीर्थंकर होंगे, भगवान होंगे, उस अपेक्षा से कर रहे हैं। बाकी तो यथा योग्य जो उनकी स्थिति है उसकी अपेक्षा से होगा। इसमें फिर आगे बताया 30 नंबर पे, क्योंकि अभी इसको कनेक्ट करिए 3 काल से। इस युग के 3 काल हो गए थे ना, भोग भूमि, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य। भोग भूमि का काल था पहला, दूसरा और तीसरा। ये चौथा काल है। चौथा काल में इनका जन्म हुआ, तीसरे में हुआ था, चौथे में ये राजा थे, चौथे काल में। तो भगवान ऋषभ देव ने युग की आदि में लोगों को, क्योंकि उससे पहले सारे लोगों को आगे दिया था। ये एक सारा कार्य कल्प वृक्षों से होता था, सारा उनके जीवन कल्प वृक्षों से होता था। उनको भोजन चाहिए होता था, वो कल्प वृक्ष के सामने चले जाते थे, उनका पूरा पेट जैसे भर जाता था, उसका स्वाद उनके गले में आ जाता था, रस, बस खत्म हो गया खाना। जब भी भावना होती, उनको कुछ वस्त्र चाहिए होते थे, वो उस टाइप के कल्पवृक्ष के सामने चले जाते थे, वो उस टाइप की उनकी जो भी जरूरत होती थी पूर्ति हो जाती थी। तो उनको कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ता था, खेती बाड़ी या कोई कुल्हार का काम, इलेक्ट्रीशियन का काम, ऐसे कोई स्किल उनको जरूरत नहीं थी। लेकिन इसलिए जब भगवान के समय में आया तो लोगों को कुछ मालूम नहीं था, इसी कारण से उनको पहले दिन वो भी नहीं मिला था, आहार भी नहीं मिला था, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। तो इसलिए युग की आदि में लोगों को असी मसी, कृषि, वाणिज्य आदि में प्रशिक्षित किया, इन्होंने, भगवान नहीं किया है। उसी में नीचे और है 9वीं लाइन पे, उनकी जो दिव्य ध्वनि खिरी वही भगवान ऋषभ देव का उपदेश है। उसके पूर्व उन्होंने जो भी कहा वह सब राजा ऋषभ देव की कथनी है, जो मुक्ति मार्ग में आवश्यक नहीं। मुनि दीक्षा लेने के पूर्व जो भी कथनी भी करनी है वह सब राजा ऋषभ देव की मानकर ही विचार करना चाहिए। केवल ज्ञान होने के बाद जो दिव्य ध्वनि खिरी वह सब भगवान ऋषभ देव का उपदेश है, जो कि मुक्ति के मार्ग में पूर्णतः आचरणीय व माननीय है। ये 31 में लास्ट पैरा है, ये भी देख लीजिए। इसमें जो एक्चुअल में है, जब हम पंच कल्याणक में जाते हैं, आप यहाँ आ गए हैं तो शांति पूर्वक बैठकर भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। वहां पर जो होता है तत्व चर्चा सुन रहे हैं, क्योंकि विद्वान लोग तत्व चर्चा करते हैं। इवन पूजा भी होती है, बाकी चीजें भी होती है, तो उसमें भी तत्व वाली बात ही होती है। कोई नाटक भी होता है, 16 स्वप्न सुनाते हैं, तो भी उसमें से वो तत्व की बात ही निकालते हैं। विद्वानों के प्रवचनों के माध्यम से हमें
तत्व ज्ञान को, हम अपने तत्व ज्ञान को निर्मल कर रहे हैं, जो भी समझा था उसको निर्मल कर रहे हैं, तत्व ज्ञान को पंच कल्याणों के दृश्य देखकर अपने परिणामों को निर्मल कर रहे हैं। अभी ये देखकर अपने परिणामों को निर्मल तो करना चाहिए, लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए कि वहां की जो वैभव है, वहां का जो वो देख के मन में राग द्वेष के भाव आए तो उसका परिणाम या उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए तो उल्टा हो जाएगा, वो तो फिर हमारे परिणाम निर्मल नहीं होंगे। लेकिन हमें तो उनका तत्व ज्ञान निकालना है, उसमें से तत्व निकालना है। जब तत्व निकालते हैं तभी हमारे परिणाम निर्मल होंगे। यह सब पुण्य कार्य है, पवित्र कार्य है, पुण्य बंद करने वाले कार्य हैं, सद्धर्म की वृद्धि करने वाले कार्य, सद्य ज्ञान प्राप्ति के मंगल कार्य है। बट हम पुण्य बांधने के उद्देश्य से ये कार्य नहीं कर रहे हैं। हम तो पेज नंबर बोले नहीं, 31 पे लास्ट पैरा। ओके। हम तो अपना तत्व ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किस उद्देश्य से? अपना कल्याण करने के लिए। हमारा उद्देश्य तो ये है, लेकिन उस उद्देश्य से हम बैठे हैं, सुन रहे हैं, हमारे परिणाम निर्मल हो रहे हैं, लेकिन हमारे भावों के निमित्त से हमें पुण्य कर्म बंध रहे हैं। भाव जीव कर रहा है, मैं कर रहा हूं, लेकिन द्रव्य कर्म, जो कर्म बंध रहे हैं वो पुद्गल में कार्य हो रहा है। निमित्त नैमित्तिक संबंध यहाँ पे हो रहा है, और जितना भी कार्य हो रहा है, जितने भी भाव हो रहे हैं वो पुण्य के हो रहे हैं। यहाँ पे वो कार्य भी पुण्य हो रहा है, पवित्र कार्य हो रहा है, और जितना भी पुण्य बंद करने वाले कार्य है, सवेरे से लेकर शाम तक। चाहे अगर हम खाना भी खा रहे हैं, वहां पे खाना भी खा रहे हैं तो वो सात्विक भोजन ले रहे हैं, उसी भावना से ले रहे हैं, उसी व्रत आदि पालन करते हुए ले रहे हैं, उसी भाव से ले रहे हैं। तो इसलिए वो भाव भी हमारा सत्कार्य हो, सद्धर्म हो गया, सद्धर्म की वृद्धि करने वाले कार्य है, सद ज्ञान प्राप्ति के मंगल कार्य है। हाँ, और दूसरा इसमें लिखा है सेकंड पैरा 32 पे, जरा सोचिए ना, मकान बनवा, अभी अगर यहाँ नहीं आए होते तो क्या कर रहे होते? मकान बनवाने में कर रहे होते, अपना पैसा भी, समय और पैसा दोनों क्या कर रहे होते? लैट्रिन बाथरूम में टाइलें जड़वाने में कर रहे होते हैं, नया मकान बनाने मतलब भक्षण में कर रहे होते, घूमने फिरने में कर रहे होते, पैसा और समय दोनों भोग विलास में कर रहे होते, पंचेंद्रियों की विषय सामग्री जुटाने में कर रहे होते हैं, कषायों के पोषण में खर्च कर रहे होते। मतलब हम सारा का सारा हमारा अगर वहां नहीं गए होते, या वहां पे हमने कुछ पैसा या कुछ इस तरह से धर्म के काम में नहीं लगाया होता, तो हम क्या कर रहे होते? अपना पैसा सारा अपने ही पंचेंद्रिय भोगों का विषय की सामग्री जुटाने में और कषायों के पोषण में खर्च कर रहे होते। मतलब जो पुण्य हमें मिला है, उस पुण्य से हम पाप अर्जित कर रहे थे, अपने लिए पाप बांध रहे थे। वहां पे जाने से तो हमें पुण्य बंद हो रहा था, ये तो क्लियर कट यहाँ पे हो ही रहा है, ये बिल्कुल ज्ञान में आ गया है। लेकिन अगर वो नहीं करते हैं, इस तरह के कार्य अगर नहीं करते हैं, यहाँ पर जाने से या नहीं जाने से भी, अपना पैसा भी कुछ योगदान देने से हमारे पैसे का सदुपयोग होता है, वरना हम वो कहीं ना कहीं हम खर्च कर रहे होते पंचेंद्रियों के विषय में, विषय कषाय के पूर्ण करने में। यहाँ आने से समय का सदुपयोग हो रहा है, शक्ति और श्रम का सदुपयोग हो रहा है, पैसे का भी सदुपयोग हो रहा है, परिणाम भी निर्मल हो रहे हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए? मतलब सिर्फ हमें एक भावना बानी होती है कि हमें जाना है, जाने से हमारे समय का सदुपयोग, वहां पे इतने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज होते हैं कार्यक्रम भी वगैरह भी, शक्ति और श्रम का सदुपयोग हो रहा है, पैसे का भी सदुपयोग हो रहा है, ये सब तो हो रहा है बाह्य से, हमारे अपने परिणाम भी निर्मल हो रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे सर्वोत्तम है। इससे अधिक और क्या चाहिए? हाँ, एक बात अवश्य कि इतने से ही संतुष्ट मत हो जाइए। अपने अभी तो बताया कि ये परिणाम निर्मल हो रहे हैं, लेकिन इससे परिणामों से क्या होगा? अपने भगवान आत्मा को जानने पहचान में भी उपयोग को लगाइए। अभी ये जान लिया कि इससे पुण्य बंद हो रहा है, परिणाम निर्मल हो रहे हैं, ठीक है, बट इससे आगे जाइए, अपने भगवान आत्मा को जानने पहचानने में भी उपयोग लगाइए। तो अभी हमने क्या किया?
इसके आधार से इनके अनुसार हमने नए चक्र गाइड खोल के देखी, उसमें विशुद्ध निश्चय की अपेक्षा से मेरा क्या स्वभाव है वो पढ़ा हमने एक बार। तो हमने देखा है अभी अपने भगवान आत्मा को जानने पहचानने में भी उपयोग लगा। हमने अपने को जानने के लिए मेरा स्वभाव कैसा है उसको जानने में उपयोग लगाया ना अभी इसमें, क्योंकि इस पंच कल्याणक में पधारने का असली लाभ तो निज भगवान आत्मा की जान पहचानत कर उसी में अपने निज 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 हुआ स्वयं का भगवान आत्मा, कौन सा, जो परम शुद्ध निश्चय में जो विषय का विषय बनाया है उस भगवान आत्मा को जानना है। जानना, जानकर पहचान कर, पहले तो जाना उसके बारे में, उसको फिर पहचाना, मतलब उसके पूरे हर अपेक्षाओं से उसको पहचाना कि ये ऐसा है। अब जान लिया पहचान लिया, आगे क्या करें, अब जमकर रमकर, अभी मतलब उसको अपने अनुभव में लेना। ये यहाँ तक जाना पहचाना ज्ञान में हुआ, जमकर रमकर मतलब उसका अनुभव किया, भगवान बनने की प्रक्रिया स्वयं में आरंभ कर देने में है। अतः स्वयं भगवान बनने की प्रक्रिया समझने में उपयोग लगाइए। सब जगह जाके यहाँ पे अल्टीमेटली यही आ जाता है कि अपना जो परम शुद्ध निश्चय में जो स्वभाव बताया गया उसको जानिए, उसको पहचानिए और उसको जानने के बाद उसमें जम जाइए या रम जाइए या उसका अनुभव करिए। पूरा सार यही आ जाता है, हर एक का सार। फिर जन्म कल्याणक था, जन्म के दिन जो है ये बताया है उनकी ऋषभदेव की आयु, तीर्थंकर ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। 84 लाख पूर्व, पूर्व मतलब साल की तरफ बहुत बड़ी यूनिट है, तो पूर्व हम देखेंगे अलग से। 84 लाख बहुत पूर्व लंबी आयु थी ये। पूरे इसमें पांचवें दिन में जो जन्म कल्याणक के बाद इसमें इन्होंने डिटेल में उसका वर्णन किया है कि उसके जो माता पिता थे, रानी और राजा नाभिराय और मरुदेवी, आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि उनको शादी, उनको पहले से ही, क्योंकि तीर्थंकर थे, शायिक सम्यक दृष्टि थे, तो उनको वैराग्य तो था ही, तो अब लेकिन माता पिता होने के नाते उनको ये भी था कि इनकी अभी शादी करवाई जाए। तो वो आपस में चल रहा था कि उनको जाके पूछेंगे, यहाँ करेंगे ना करेंगे, फिर दोनों मिलके जाके पूछते हैं, तो वो सहज रूप में यहाँ कर देते हैं कि ठीक है ओके करवा दीजिए। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतना वैराग्य भी है और इतनी हमारी ग्रस्त वाली बात भी, शादी की बात भी मान लिया। तो यही कहा है 36 पेज पे देखिए, जिसके पास विवेक की ढाल है उस पर तर्क के तीर काम नहीं करते, और जिसके पास वैराग्य का बल है उस पर आंसुओं की बौछारों का कोई असर नहीं होता। मतलब जो पिता थे उसको अपने विवेक तर्क से समझाना चाह रहे थे क्यों उसको शादी करना चाहिए, और माता अगर कुछ नहीं होगा तो अपना आंसू से बेटा क्या करके, इस तरह से आंसुओं की बौछारों का कोई असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास वैराग्य था। फिर नेक्स्ट पे देखिए 37 पे है, महापुरुषों की वृत्ति और प्रवृत्ति अत्यंत सरल और सहज होती है। अत्यंत सरल और सहज होती है महापुरुषों की वृत्ति और प्रवृत्ति। वे मनाने और मनवाने में विश्वास नहीं करते, वे नकली हाँ या ना नहीं करते। मन में हो मूड उलावे वाली प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है, मतलब जो मन में है वही बाहर होगी। नेक्स्ट है उसी उसके नीचे पैरा में थर्ड लाइन, ग्रस्त धर्म में ऐसा ही होता है, अंतरंग रुचि भी रहती है, उचित वैराग्य भी रहता है और भूमिका अनुसार राग भी होता ही है। इसलिए उनके जितने भी कार्य होते हैं वो रागवश जो होते हैं, तो उतना राग उनमें होता है। नेक्स्ट है अभी उनकी आयु बताई थी, ये है ना ये 38 पेज पे चौथा पैरा, पर भाई जिनकी आयु 84 लाख पूर्व आयु है
वो 83 लाख तो अपने राजा बन गए, राजा बनने के बाद उसी भोग में लगे हुए थे। अभी स्वधर्म इंद्र को ध्यान आया कि अरे ये तो तीर्थंकर बनने वाले हैं, अभी तो इन्होंने दीक्षा वगैरह लेना, ये अभी क्या कर रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि उनकी आयु 84 लाख पूर्व नहीं, 84 एग्जाम्पल बता रहे हैं, 84 वर्ष की थी, जिसमें 83 वर्ष समाप्त हो गए, मात्र 1 वर्ष बचा। अब आप ही सोचिए, क्या तीर्थ प्रवर्तन के लिए 1 वर्ष पर्याप्त है। अतः इंद्र का चिंतित होना स्वाभाविक ही है। उसके बाद लास्ट में अभी क्या कर रहे हैं देखिए, इंद्र ने उन्हें वैराग्य दिलाने का उपाय सोचा, तो उन्हें विरक्त करने के लिए अल्पायु नीलांजना को भेजा। इसकी चर्चा तो दीक्षा कल्याणक के दिन होगी। यहाँ तो मात्र इतना ही बताना है कि 83 लाख पूर्व की आयु में भी ऋषभ देवांगनाओं का नृत्य देख रहे थे। नेक्स्ट में 39 में हाईलाइट जो किया है, एक ही भूमिका के ज्ञानियों के संयोगों और संयोगी भाव में महान अंतर हो सकता है। क्या बताया, ज्ञानी है वो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, संयोगों में जो बाहर चीजें मिली है वैभव, और संयोगी भावों में उनके प्रति उनके जो भाव है महान अंतर हो सकता है। कहाँ क्षायिक सम्यक दृष्टि स्वधर्म इंद्र, और कहाँ सर्वार्थ सिद्धि के क्षायिक सम्यक दृष्टि अहम इंद्र। स्वधर्म इंद्र तो जन्म कल्याणक में आकर नाभिराय के दरबार में तांडव नृत्य करता है, और सर्वार्थ सिद्धि के अहम इंद्र दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक, मोक्ष कल्याणक में भी नहीं आते, देवी ध्वनि सुनने तक नहीं आते। ये इसमें इंद्रों के बीच में जो 16 स्वर्ग के इंद्र होते हैं, और जो 16 स्वर्ग से ऊपर जो अहम इंद्र होते हैं उससे ऊपर, उनके होते तो सम्यक दृष्टि है इंद्र भी और वो भी, लेकिन वो ये स्वधर्म वगैरह ये पृथ्वी पे आकर ये दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक वगैरह में आते हैं, लेकिन वो ऊपर वाले आते नहीं है। नेक्स्ट में वही हाईलाइट के संयोगी भावों के सर ये आधार पर, नहीं आते हैं और आते हैं तो इसमें क्या मतलब, यहाँ देने का क्या मतलब हुआ। मतलब ये यहाँ ऊपर ही है ना, ज्ञानियों के संयोग और संयोगी भाव में महान अंतर हो सकता है। वो भी देव हैं, वो भी देव हैं, वो भी सम्यक दृष्टि है, वो भी सम्यक दृष्टि है, लेकिन उनके ऊपर वैराग्य जो 16 स्वर्गों से ऊपर है, उनका वैराग्य भावना इतनी प्रबल है कि उनको अभी संसार में क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप में मस्त है। लेकिन दोनों ही चौथे गुणस्थान में ही है, गुणस्थान की अपेक्षा दोनों एक ही में है, लेकिन दोनों की जो वैराग्य भावना है वो दोनों की डिफरेंस है, 16 के स्वर्ग तक के और 16 स्वर्ग से ऊपर वालों की, ये बताना है बस। महान अंतर हो सकता है, बताया ना, संयोग और संयोगी भाव में महान अंतर हो सकता है, बस उतना ही, और कुछ नहीं है। इसमें नेक्स्ट 40 में बताया था कि जो आजकल में नाच गाना होता है ऐसे महोत्सव में, तो उसमें डिफरेंस बताया है। किसी को दिखाने के लिए नाचना गाना वो तो ठीक नहीं है, लेकिन अब अंदर से खुश होके अगर अपने नाचने की प्रवृत्ति हो रही है सुख के कारण, नेक्स्ट पैरा में स्वांता है सुखा ही नाचता है, खुद स्वांता सुखा ही नाचता है, अपना प्रमोद में नाच रहा है अलग बात है, किसी को प्रसन्न करने के लिए नहीं है। उसका नृत्य तो उसके हृदय की प्रसन्नता का परिणाम है, ना कि किसी अन्य को प्रसन्न करने के लिए। तो अगर अपना मन खुश है, नाचना चाह रहा है तो नाचिए, लेकिन मैं किसी को दिखाऊं नाच के या किसी इस तरह से नाचूं, वो वाला उसका वो परिणाम फिर अपेक्षित नहीं है वहां पे, विचारों की अपेक्षा से, तो उसका परिणाम उस अपेक्षा से फल नहीं मिलेगा। ज्ञानियों की भक्ति भी उनके प्रमुदित मन का परिणाम होती है, किसी अन्य की प्रसन्नता के लिए नहीं है। कहाँ है सर, ज्ञान 40 पे तीसरा पैराग्राफ हाईलाइट किया है ना। ओके। अगर ज्ञानी लोग हैं, वो अगर बाह्य में भक्ति भी कर रहे हैं, तो उनको अंदर में जो अंदर में मन प्रसन्नित है उसको बाहर उस अपेक्षा से दिखाई देता है, वो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे। ज्ञानी है, उनमें भगवान के प्रति ऐसी भक्ति उमड़ी है कि वो प्रसन्नता से नाचते हैं, अपने लिए नाचते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं। प्रमुदित मन का परिणाम होती है उनकी भक्ति भी, किसी अन्य की प्रसन्नता के लिए नहीं। तो ये एक, इन्होंने कई जगह पे व्यवहारिक तौर पे भी कई सारी बातें कही हैं,
तो वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट में है 41 पेज पे 3rd पैराग्राफ। गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक के दिन जनता की अपार प्रसन्नता के दिन होते हैं, राग रंग के दिन होते हैं। और उसके बाद मतलब यहाँ तक एक्चुअल में देखा है प्रैक्टिकली, इन 2 दिनों में इतनी भीड़ होती है, बाहर से लोकल लोग भी आते हैं, इतने लोग उसमें पार्टिसिपेट होते हैं कि उसमें थोड़ा सा राग रंग होता है, कुछ नाटक होता है, कुछ अच्छे अच्छे नाटक या इस तरह के गाना बजाना सब कुछ होता है। गर्भ होता है तब भी, गर्भ कल्याणक में भी तब भी हंसी मजाक ये सब होता है। तब जनता की अपार प्रसन्नता के दिन होते हैं, राग रंग के दिन होते हैं, यहाँ तक गर्भ और जन्म तक अभी। और उसके बाद कल्याणक वैराग्य और वीतरागता के उसके बाद के कल्याणक कौन से, ये तीसरा वाला कल्याणक जो है दीक्षा कल्याणक। अभी दीक्षा कल्याणक होते ही सारा रंग चेंज हो जाएगा, पूरा स्टेज चेंज हो जाएगा। अभी वैराग्य की भावना, वैराग्य भावना आने वाली है। यह महोत्सव राग से वैराग्य की ओर ले जाने वाला महोत्सव है। तो इसलिए उसमें जिसको तत्व ज्ञान में रुचि नहीं आती, उससे कुछ नहीं है, वो लोग फिर उसके बाद आते नहीं है। तो ये महोत्सव राग से वैराग्य की ओर ले जाने वाला महोत्सव है। और इसी में साधु संतों की उपस्थिति रहती है। गर्भ और जन्म कल्याणक के उत्सव में सम्मिलित नहीं होते। उसी के नीचे वे तो दीक्षा कल्याणक में भी जितने महाराज लोग आते हैं, साधु होते हैं, वो दीक्षा कल्याणक में ही आते हैं। वे कहते हैं कि इन राग रंग के कल्याणों में हमारा क्या काम, हम तो वैराग्य के प्रसंग में ही आएंगे। चलो अभी नेक्स्ट कल करें। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ तक का बोला ना, हम पढ़ लिए थे, एक बार रिवाइज हो गया मेन पॉइंट। बाकी तो फिर कुछ ऐसी डिटेलिंग है 42 पेज पे, ये 2 पेज है, इसको कर देते हैं। राजा ऋषभदेव की 2 पत्नियां थी, नंदा और सुनंदा। ये देखिए नाम है इसमें। और नंदा को यशस्वी भी कहते हैं। वे दोनों महाराजा कच्छ महाकच्छ की बहनें थी। महारानी नंदा से भरत आदि 100 पुत्र और ब्राह्मी नामक पुत्री, और सुनंदा से बाहुबली नामक पुत्र और सुंदरी नामक पुत्री हुई थी। तो इसे आगे ये भी लिखा है कि नेक्स्ट में हमारी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि भी राजा ऋषभदेव की प्रथम पुत्री के नाम पर रखा है, ये भी है। और लिपि का नाम भी और भारत देश का नाम भी उसी के नाम पे है। नेक्स्ट में है 43 में 2nd पैरा। कर्म भूमि की सभी विद्याओं और कलाओं के मूल जनक राजा ऋषभदेव ही है। क्यों? क्योंकि जितने भी कलाएं और विद्याएं हैं उससे पहले जरूरत ही नहीं थी, अब यहाँ जरूरत पड़ी तो उन्होंने ही बताया है। यदि वे युवावस्था के आरंभ में दीक्षित हो जाते तो इन विद्याओं और कलाओं का विकास कैसे होता। वस्तुतः तीर्थंकर ऋषभदेव तीर्थ प्रवर्तक होने के साथ साथ युग प्रवर्तक भी है। अभी दो पॉइंट है, देखिए, तीर्थ प्रवर्तक है और युग प्रवर्तक भी है। उनके कारण तीर्थ उपदेश मिला, वो तो चल ही रहा था, उनकी शुरुआत हुई थी वहां से। तीर्थ प्रवर्तक भी है। युग में जो ये कलाओं और विद्याओं को जरूरी थी वो भी उन्होंने ही बताया है। हाँ, ये नेक्स्ट में एक इम्पोर्टेंट है। वह समय युग की आदि का समय था, कर्म भूमि आरंभ ही हुई थी। ये जो चौथा काल है उससे पहले 3 भोग भूमियां कहते हैं, जो काल होता है ना, वो भोग भूमि काल था। अभी ये चौथा काल है, कर्म भूमि का काल है। कर्म भूमि आरंभ ही हुई थी, यहाँ पे कार्य करने से फल मिलेगा। उससे पहले तीनों में सिर्फ जीव को बस इच्छा करना है तो भोग की सामग्री सारी उपलब्ध थी। लोगों को कर्म भूमि की व्यवस्था का कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि इससे पहले हुआ ही नहीं था। कल्प वृक्ष समाप्त हो गए थे। यहाँ पे आया, देखिए, कल्प वृक्ष, इसका मतलब तीनों पिछले भोग भूमि के काल में कल्प वृक्ष थे, वो समाप्त हो गए। खान पान की व्यवस्था श्रम साध्य हो गई है, मतलब काम करने से ही खाना पीना मिलेगा। लोगों को अनाज उगाने और खाना पकाने की विधि भी ज्ञात न थी। लोगों को अनाज उगाने और खाना पकाने की विधि भी ज्ञान नहीं थी। यह सब रूपरेखा भी ऋषभदेव को ही व्यवस्थित करनी थी, अतः उनके लंबे समय तक राजकाल संभालना युग की आवश्यकता थी। मतलब वो बताया ना, अगर 84 ये पूर्व तक की आयु थी, 84 लाख पूर्व की,
83 लाख पूर्व तक तो वो राजा का कार्य ही संभाल रहे थे। मतलब मान लो एग्जाम्पल के 84 साल मान लो वर्तमान में, 83 साल तक तो वो भी राजा का ही कार्य में थे, भोग विलास में ही थे। तो उसकी भी कितनी सार्थकता है कि उन्होंने इस युग में जो जो जरूरत की चीजें थी सारी जनता को बताई, उसकी भी सार्थकता यहाँ पे नजर आती है। तो इस प्रकार लास्ट में जन्म कल्याणक के अवसर पर ऋषभदेव के गृहस्थ जीवन की संक्षिप्त चर्चा हुई। अब दीक्षा कल्याणक का दिन है, वैराग्यमयी साधु जीवन का दिग्दर्शन होगा वहां से। अभी इसको कल करेंगे फिर। तो इसको फिर कल से तो इसको हम पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक सिर्फ वो पढ़ा हुआ था, कुछ लोग नहीं थे, इसलिए एक बार रिवाइज कर लिया। बाकी तो पढ़ना तो सभी है, लिखने के लिए भी। किसी को कुछ और छूट गया हो तो बता सकता है, इसमें पीछे कोई और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो तो।